आज का मानव बाह्य नियम बहुत अच्छे करता है, लेकिन मति बिल्कुल शुद्ध नहीं है, मन बिल्कुल शुद्ध नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है 4 बजे, उठ करके सभी देवताओं को प्रणाम कर लेता है, माता पिता को वंदन करता है, शंकर जी को नवाने चले जाते हैं, गंगा जमुना स्नान भी कर लेता है, सब कुछ करता है, पर उसकी मति, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके विचार वे शुद्ध नहीं है। ये देखा जाता है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, ये अनुभव किया है कि व्यक्ति अपने व्यवहार को शुद्ध कर लेता है पर आचरण शुद्ध नहीं बनाता। व्यवहार भले ही शुद्ध ना हो, आचरण शुद्ध होना चाहिए। व्यवहार का मतलब बाह्य दिखता जो है वो भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन आपका आचरण, आपका आंतरिक बहुत शुद्ध होना चाहिए। और उसी के लिए कथा सुनते हैं हम लोग कि हमारा आंतरिक शुद्ध हो। आंतरिक शुद्ध व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है? भगवान कपिल 5 उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवत में, 5 लक्षण बताते हैं, और उन 5 लक्षणों में कहते हैं तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। जिसका आंतरिक शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, वही साधु है। और साधु के 5 लक्षण होंगे। सबसे पहला सहनशीलता। आज हम व्यास मंच पर बैठे, हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि हम भी इतने सहनशील नहीं हैं। थोड़े बहुत तो हैं, पर इतने ज्यादा हम भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे कथाएं करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सहनशीलता भी आती जा रही है। और ये ताली बजाने के लिए नहीं बोली ये बात यार, सुनो। आप लोग कीर्तन में बजाते नहीं, वैसे बहुत बजाते हो तालियां। बातें सुनो, हम ताली से भूल जाते, मत बजाओ, आप बस सुनो। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग बाग ये भी तो कह सकते हैं तो फिर आप उपदेश कर रहे हो, स्वयं में सहनशीलता नहीं है। हाँ, नहीं थी किसी समय पर धीरे धीरे ज्यों ज्यों भागवत जी के आश्रय में बढ़ते जा रहे हैं, सहनशीलता आ रही है। अब सहन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण है सहनशीलता का जीवन में आना। और सहनशीलता किससे पता चलती है? कि आपके अवगुण को आपके मुख पर आकर के कोई कह दे और आप उसको सुनकर के बिल्कुल शांत रहो, ये सहनशीलता है। जिसका चित्त शुद्ध होगा ना, वो सहन कर लेगा। सहने को संस्कृत में कहते हैं सहते। और सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सहना और एक होता है जीतना। तो हमारे भारत के संत हुए विनोबा भावे, वे कहते हैं जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने कभी सहना नहीं सीखा अपने जीवन में, वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध है, और चित्त शुद्ध व्यक्ति को ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका चित्त शुद्ध है, उसका प्रथम लक्षण होगा कि वो सहन करना जानता होगा। अब आप इसमें कई बार कई लोग ये भी कह सकते हैं तो मतलब हमारे साथ कोई बुरा करे, हम उसको सहें, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात सहने की नहीं है कि कोई हमारे साथ अनीत करता जा रहा है, गलत करता जा रहा है, हम उसको सहने लग जाएं। महाराज जी कह गए थे सहते रहो, नहीं, वो सहना नहीं। सहना किस रूप में? जैसे माता पिता बालक के भलाई के लिए कुछ कहते हैं तो बालक उत्तेजित हो जाता है और बालक माता पिता को पलट जवाब देता है, वहां पर सहना है। पत्नी पति का आपस में विवाद हो जाए, पत्नी तेज चिल्ला रही है तो पति सह ले, और पति चिल्ला रहा है तो पत्नी सह ले, वहां दोनों सह लें। उससे ऊपर बात चली जाए कि बाल वाले ही खींच लिए तो मत सहना। वाणी तक की बात है, सीधी बात। आपके ईगो के ऊपर जब कोई बात करे, आपके स्वाभिमान के ऊपर बात करे, तो आप थोड़ा सह लो। कोई अधर्म के द्वारा आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो नहीं सहना है। दीन बनकर के सह लो। सहनशीलता। कोई आकर के आपका अवगुण कह दे, अरे भाई तुम कुछ भी कहो, थोड़े से ना थोड़े लालची लगते हैं हमको। हाँ ठीक है भैया, तुझे लगे होंगे तो होंगे।
भैया बुरा मत मानना, आप में सारे गुण हैं, पर आप जो है थोड़ा सा क्रोधी ज्यादा लगते हैं हमको। हाँ भैया होंगे, सह लो, थोड़ा सहना सीखो। ये एक शुद्ध चित्त वाले का लक्षण होता है, वो सहता है। दूसरा शुद्ध चित्त वाले का लक्षण क्या है? कारुणिका। वो किसी की पीड़ा देख करके स्वयं को रोक नहीं पाएगा, उसके प्रति उसकी दया स्वाभाविक प्रकट हो जाएगी। ये शुद्ध चित्त वाले का दूसरा लक्षण है। अच्छा, मैं शुद्ध चित्त अगर कह रहा हूं तो सीधा सीधा यही समझिए कि भगवत प्रिय का लक्षण है ये, ठाकुर जी के प्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसमें ये लक्षण घटेंगे, वो सहना जानता होगा। दूसरा, वो दूसरे की पीड़ा देख करके व्याकुल हो जाएगा, पिघल जाएगा। कारुणिका। और तीसरा लक्षण है श्रुहृदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहने वाला, सबका हित चाहने वाला। श्रुहृदः सर्वदेहि नाम। पांचवा लक्षण है अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानने वाला। और अंतिम लक्षण है शांता, कम बोलने वाला। ये पंच लक्षण शुद्ध चित्त वाले के हैं। शुद्ध चित्त मतलब भगवत प्रिय के लक्षण है। वो सहता होगा, वो करुणा करना जानता होगा, सबका भला चाहेगा, किसी से शत्रुता नहीं मानेगा और शांत रहेगा। पंच लक्षण धीरे धीरे अपने भीतर लाना प्रारंभ कीजिए और सत्संग से ही आएंगे। दुनिया में कितने सारे मंदिर हैं जहां मनोकामना पूरी की जाती हैं। हनुमान जी के मनोकामना पूर्ण हनुमान, कितने देवियों के मनोकामना पूर्ण देवी, कितने सारे मंदिर हैं पूरे विश्व में। पर हर मंदिर में आपको संसार मांगने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। हमारा घर बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो हो जाए, हमारे ऐसे हो जाए, हमारे ये काम बिगड़े, वो हमारा केस सुलझ जाए, हमारे उनके ये ऐसे हो जाए, सब यही मांगते हैं। कभी कोई मनोकामना पूर्ण मंदिर में जाकर के ये मांगता है कि हे ठाकुर जी आप कृपा करो मैं सरल हो जाऊं, हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो मेरे अंदर दीनता आ जाए, हे देवी मैया ऐसी कृपा करो मेरे अंदर जलनशीलता बहुत है, मैं दूसरों को देख के जल जाता हूं, दूसरों की श्रेष्ठता देख करके मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करो मेरे अंदर ये ईर्ष्या भाव नष्ट कर दो। ऐसी मनोकामना कोई नहीं मांगता। सब केवल संसार मांगते हैं। स्वयं को शुद्ध हम करना चाहते ही नहीं है, हमारा उद्देश्य ही नहीं है स्वयं को शुद्ध करना। स्वयं की स्थिति, मनस्थिति और परिस्थिति को शुद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो संसार में आके संसार ही चाहते हैं। कभी किसी कोई ज्योतिषी से ये पूछता हुआ मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला। सब यही पूछते हैं हमारा ब्याह कब होगा, ये बताओ पत्नी कैसी रहेगी, ठीक है, जो जिनका ब्याह नहीं हुआ, हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारा व्यापार कैसा चलेगा। कभी कोई ये हाथ दिखवा के पूछता है ये बताइए मेरे अंदर जो है विचलनता बहुत है, ये एकाग्रता कब आएगी, मेरे अंदर दोष बहुत सारे हैं, ये दोष नष्ट कैसे होंगे, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, ये क्रोध कब कम होगा, कौन सी उम्र में जाके ठीक होगा, मैं ईर्ष्यालु बहुत हूं, मैं कामी बहुत हूं, ये मेरे भीतर से कब नष्ट होगा। कभी कोई ये सब नहीं पूछता। अपने आंतरिक शुद्धि के लिए हम कभी प्रयास ही नहीं करते। कोई भी ऐसा सिद्ध स्थान होता है कस्बे में, गांव में, शहर में, जहां पर कुछ बांध दो या कुछ दे आओ तो मनोकामना पूरी हो जाती है। जाइए और अब की बार हमारे कहने से अपने अवगुणों की लिस्ट बांध करके आइए। हमें कितने अवगुण हैं, हमें काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम ऐसे हैं, हम सरल नहीं हैं, हम दीन नहीं हैं, हमारे अंदर अभिमान बहुत व्यापक हो गया है। ये सारी लिस्ट बना के वो मांग करके आओ, आपकी बारी संसारी भावना भले पूरी ना हो पर ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, देने वाले देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। देखो अपने आंतरिक शुद्धि को मांगने आया है। एक बात सदैव याद रखिएगा,
अगर शरीर में कोई बीमारी उठ गई है और आप उसको नजरअंदाज करोगे तो एक समय पर वो बीमारी अत्यंत व्यापक होकर के आपकी जान भी ले सकती है। ऐसे ही हमारे चित्त में जब अवगुण आने प्रकट होते हैं, अगर आपने उन अवगुणों को नजरअंदाज कर दिया तो एक दिन वही अवगुण आपको रावण भी बना देगा। हम लोग कई बार घटनाएं देखते हैं अखबारों में और न्यूज चैनलों पे, तो हम सोचते हैं कितने हैवान हो गए लोग, ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी मां को मार दिया, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही व्यक्ति जिसने वो गलत कृत्य किया, वो कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अवगुण आया और उसने अब उस अवगुण को छुपा के ही रखा। धीरे 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 वही अवगुण उसको राक्षस बना देता है। हम सब जानते हैं कि हम में दोष कितने हैं, दोष कौन सा है, लेकिन हम सदैव उस दोष को छुपाने का प्रयास करते हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। जो सुनने वाली बातें होती हैं उनमें इधर उधर देखने लग जाते हैं। क्यों, हम दोष देखने ही नहीं अपने, हम में दोष है ही नहीं महाराज जी, हम तो सारे सर्वगुण संपन्न हैं। इसलिए हम गुणों का प्रकाश ज्यादा करते हैं। हमसे इतने लोग मिलने आते हैं सुबह, जब उनसे बात करते हैं ना तो सब लोग अपने गुण ही बताएंगे। हर महीने जाता हूं महाराज जी वृंदावन, ये क्यों नहीं बताया कि हर हफ्ते क्लब भी जाते हो। लोग बाग आकर के गुण का प्रकाश ज्यादा करते हैं, पर जरूरी नहीं है 100 लोग आते, एक आध कोई अवगुण बताने वाले भी आते हैं, महाराज जी मुझ में ये दोष है, ये कैसे ठीक होगा, आते हैं ऐसे लोग भी। पर अधिकतर संख्या किनकी ज्यादा होती है? गुण बताने वालों की। और क्षमा कीजिएगा, हमारे आगे आके जब कोई गुण बताता है ना तो मैं पहले ही समझ जाता हूं इसमें दोष बहुत है, इसलिए गुण प्रकाश कर रहा है। अपने अवगुणों को आगे रखिए, और विशेष रूप से ठाकुर जी के सन्मुख और गुरुजनों के सन्मुख, तभी वो शुद्ध हो पाएंगे। और इनकी शुद्धि करना आवश्यक इसलिए, ये जीवन हमको मौका मिला है, ये जीवन हमको अवसर मिला है। मानव देह, अगर इस देह में आकर के भी हमने अपने अवगुणों को शुद्ध नहीं किया तो इसके अलावा अन्य किसी प्रजाति में, अन्य किसी योनि में आप अवगुण शुद्ध नहीं कर पाओगे। केवल मानव, बंदर अपने अवगुण नहीं सुधार सकता, गधा अपने अवगुण नहीं सुधार सकता, मछली अपने अवगुण नहीं सुधार सकती, पर वही प्रेतात्मा जब भटकती 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 जब मानव बनती है तो मानव बनकर के भगवान उसको एक सौभाग्य देते हैं कि तू अपना अवगुण सुधार। मानव सुधरना जानता और कोई नहीं सुधर सकता, लेकिन फिर भी मानव सुधरना नहीं चाहता है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रीरंगम। कभी दक्षिण जाने का अवसर मिले तो तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, श्रीरंगम। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। तो वहां श्रीरंगम में भगवान पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौढ़े हुए हैं ठाकुर जी। वहीं भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज विराजते थे। हमारा इष्ट स्थान वही है, हमारा गुरु स्थान भी वही है। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वहां विराजते थे। 365 दिन में 400 उत्सव होते हैं वहां पर। वहां एक एक दिन में 2-2 उत्सव भी होते हैं, एक दिन भी खाली नहीं रहता, हर दिन उत्सव होता है। एक दिन ठाकुर जी की पालकी निकल रही थी, सब वैष्णव जन पालकी लेकर के जा रहे थे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग ध्यान से कथा, अब भी कई लोग उधर ही देख रहे हैं। इधर देखो, कथा सुनो। क्या बताएं, आप लोग इतने आनंद में रहते हैं, कोई नया आ जाए कथा में तुरंत उसको देखते हैं। हम यहां बढ़िया कपड़ा पकड़ा पहन के बैठे हैं,
सुंदर सलोने से बन के बैठे, हमको देखो, काय को देख रहे हो इधर उधर? इसलिए नहीं बैठे कि हमको नजर लगाओ, इसलिए बैठे कि हमारी बात सुनो। नजर लगने लायक कुछ है भी नहीं, लेकिन बातें सुनो भैया, हम कथा सुनाने आए हैं। ये दुनिया, इन्हीं लोगों को आप रोज ही देखते हो, और इससे बढ़िया पंडाल के बाहर चले जाओ, बस इतनी निकलनी, हमको तो वही दिखती रहती है। देखते रहो दुनिया, यहां तो कथा सुनने आए, इसलिए सावधानी से कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं, भूल गया। अब हमको इतनी लीलाएं आती हैं मन में, और कोई आवे प्रकट करें, फिर आप इधर उधर देखते, मैं भूल जाता हूं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कथा करते करते मैं आंख बंद कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि अब भाव कहना तो है, लेकिन आप देख रहे हो उधर, तो फिर मन होता है कि अब क्या करें, आंख बंद करके सुना दो। तो दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी एक बार। देखो अवगुण कैसे ठीक होते हैं, ये हम बता रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, तभी वहां पर उसी नगर में एक पहलवान रहता था। उस पहलवान का नाम था धनुर्दास। बहुत बड़ा पहलवान, मल्ल पहलवान था। लेकिन उसकी पत्नी में इतनी आसक्ति थी, पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करता था। प्रेम करने तक ठीक होती है बात, पर आसक्ति बहुत बुरी होती है। आसक्ति कैसी होती है? दिन रात बस उसी को देखते रहना, उसके बिना जी नहीं सकते, वो कहीं चले जाए तो विचलित हो जाना, ये आसक्ति है। आसक्ति बुरी होती है। तो पत्नी में बहुत आसक्ति थी। भगवान की सब सवारी लेकर के चल रहे थे, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं श्री रंगनाथ भगवान की। इतने में ही वो धनुर्दास सामने से निकल के जा रहा था, पत्नी के साथ जा रहा था। धूप पड़ रही थी तो छत्र लेकर के पत्नी के ऊपर चल रहा था। अच्छा, सीधी छतरी लेकर के चल रहा हो ऐसा नहीं, पत्नी सीधे सीधे चल रही है और वो उल्टा चल रहा था, छतरी पकड़ करके पत्नी के आगे छांव करता हुआ। क्यों? क्योंकि चलते फिरते समय भी उसको पत्नी दिखती रहे। उल्टा उल्टा चल रहा है छतरी लेकर के। अब ये देख करके सब भगवान की सवारी तो भूल गए, सब उसी को देखने लगे और सब मजाक करने लगे। वाह भैया, ऐसा जोरू का गुलाम पहली बार देखा है, पत्नी के ऊपर छतरी लेकर के चले, ये तो ठीक है, लेकिन उल्टा चल रहा है, उसके रूप को निहारता हुआ। लेकिन भैया बाकी सब लोग तो हंस रहे थे उस पर, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, आचार्य की दृष्टि जैसी उस पर पड़ी, आचार्य ने मन बना लिया कि इसमें गुण तो है, पर यह गुण संसार में लग चुका है, यही गुण ठाकुर जी में लगाना है बस हमको। क्या गुण है? रूप देखने का, सुंदरता देखने का गुण है। रामानुजाचार्य जी ने, ये गुरु का स्वभाव होता है, ये आचार्य का स्वभाव होता है। वो दोष देख करके उसको दोषी समझ के छोड़ता नहीं। जैसे वैद्य, जैसे डॉक्टर के आगे कितना भी रोगी व्यक्ति आ जाए, डॉक्टर उससे घृणा थोड़ी करता है, वैद्य उससे घृणा थोड़ी करता है। बाकी के सब लोग उसको छूने में डरेंगे, बाकी के सब लोग उसके पास जाने में डरेंगे, पर डॉक्टर उसके पास जाएगा, उसका मुंह खोलेगा, कभी कभी जीभ में उंगली भी लगा देता है, सब जगह जहां भी स्पर्श करना है करेगा, क्योंकि वैद्य के अंदर ये बात नहीं आती कि ये कैसा है। ऐसे ही गुरु का स्वभाव होता है। गुरु किसी के दुर्गुण देख करके यदि दूर कर दे तो वो गुरु नहीं होता। गुरु का स्वभाव कैसा होता है कि किसी के दुर्गुण देख करके तुरंत उसको स्वीकार करता है और उसके दुर्गुण को सद्गुण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये गुरु का स्वरूप होता है। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि भाई पत्नी के पीछे छत्र लेके चल रहा है और वो भी उसके रूप को देखता हुआ है। गुण तो है इसमें, क्या? दर्शन का गुण है, पर संसार के प्रति लगा है। यही ठाकुर जी में लगाना है। सवारी जब पूरी हुई, रामानुजाचार्य जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा, वो जो छतरी लेकर के चल रहा था अपनी पत्नी के पीछे, तो सब जोर के हंस के बोले, अरे वो धनुर्दास है महाराज, वो जब निकलता है घर से तो पूरा नगर तमाशा देखता है, अपनी पत्नी के पीछे पीछे ऐसे आगे आगे चलता है उल्टा छतरी लेके। हाँ, उसी को बुलवाओ, मठ में बुलवाओ। सब वैष्णव विचार करने लगे, वो इतना दोषी व्यक्ति, इतना दुर्गुण युक्त व्यक्ति, इतना कामी व्यक्ति, और आचार्य उसको मठ में बुला रहे हैं।
सब गए और धनुर्दास के पास जाके कहा, बोले श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है, चलो। धनुर्दास बड़े भयभीत डरे हुए आए अपने, और आकर के रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया। बोले भगवान आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? बोले भैया आज ठाकुर जी की सवारी चल रही थी, तुम उल्टे उल्टे चल रहे थे छतरी लेके अपनी पत्नी के आगे। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, उसने तो अपनी पत्नी पुराण प्रारंभ कर दिया। उसके नेत्र ऐसे हैं, उसकी नासिका ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसकी मुस्कान ऐसी है, उसके केश कैसे हैं। रामानुजाचार्य जी बैठे बैठे सुनते जा रहे हैं। बोले इतना सुंदर उसका स्वरूप है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, भगवान ने कृपा करके मुझको इस जन्म में ऐसी पत्नी दे दी। और उसको देखे मुझे लगता है कि मेरा अगला क्षण कहीं अंतिम ना हो, उससे पहले मैं उसको देख लूं, इसलिए मैं हर क्षण उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले सारे लक्षण भगवत प्राप्ति के हैं, बस संसार में लगे हुए हैं। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले अच्छा, अगर तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर तुम्हारे सामने कोई आ गया तो? धनुर्दास बोला, बोले मुझे विश्वास है मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं हो सकता। बोले अगर मैंने उससे सुंदर तुम्हें कुछ दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला पहले तो मुझे अनन्य विश्वास है कि होगा ही नहीं, और कदापि यदि मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा। ऐसी निष्ठा हमारी भी नहीं होती भगवान। निष्ठा हो तो ऐसी हो जैसी धनुर्दास की। भगवान से सुंदर कोई और दिख जाए तो धनुर्दास पहले ही कह रहा है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा ही नहीं, पहला विश्वास मेरा यही है। ऐसा ही होना चाहिए निष्ठावान को। हमारी निष्ठा कैसी? मंगलवार मंगलवार हनुमान जी को पूछते जा रहे हैं। एक आध 2 महीना बाद ही अगर हमारे व्यापार में थोड़ी कटौती हो जाए, लॉस हो जाए, तो किसी के कहने पर बदल देते हैं हनुमान जी को। बोले अब हनुमान जी तुम तो औरों से पूजवा, हम तो अब उनको पूजेंगे। उनको पूजने से हमारी निष्ठा तो ऐसी है। पर रामानुजाचार्य जी ने देख लिया दर्शन भी प्रधान है इसका, निष्ठा भी प्रधान है, विश्वास भी प्रधान है, बस संसार से हटा के ठाकुर जी में करना है। रामानुजाचार्य जी बोले तुम्हारी पत्नी से सुंदर हम तुमको कुछ दिखाते हैं, चलो। और लेकर के गए, और श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन तो वो रोज ही करता था, दर्शन तो वो नित्य करता था। धनुर्दास को ले गए रंगनाथ भगवान के सामने, और रामानुजाचार्य जी ने जाकर कहा हे नाथ, अब आप इसको प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए अपना। आचार्य का कहना तो ठाकुर जी मान ही जाते हैं। इतने में ही पाषाण के रूप में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान सचल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको दर्शन करा दिया। जैसे ही दर्शन किया, कंदर्प दर्प सुंदरताओं को भी अपने सामने लजाने वाले स्वरूप को जब ठाकुर जी ने प्रकट किया, तो धनुर्दास सदा के लिए ठाकुर जी के रूप का चकोर बन गया। कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर कर्ण, कैसे सुंदर हाथ, कैसे सुंदर चरण, सर्वांगीण अंग का दर्शन करके आज धनुर्दास ने रामानुजाचार्य जी को वंदन किया। बोले भगवान मेरे नेत्र सदा व्याकुल रहते थे सुंदरता देखने के लिए, लेकिन आज वो देखा है कि अब इसके बाद और कुछ नहीं देखना। रामानुजाचार्य जी बोले देखो हम ये नहीं चाहते कि तुम पत्नी वत्नी छोड़ दो, लेकिन अब बताओ पत्नी के प्रति वो भाव है जो पहले? बोले नहीं भगवान, वो मेरी पत्नी है, गृहिणी है, मैं तो उसको भी लेके आऊंगा और उसको भी इनका दर्शन कराऊंगा। अब अकेले नहीं, दोनों मिलकर के केवल इनकी आराधना करेंगे। और धनुर्दास अपनी पत्नी के साथ श्री रंगनाथ भगवान का सदा के लिए शिष्य हो गया। ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्य कृपा होती है। तो अवगुण यदि चित्त में प्रकट हुआ है, वो अवगुण बाधा बनेगा भगवत मिलन में। उस अवगुण का एक ही तरीका है कि आचार्यों के सामने कथाओं में जब आते हैं तो कथा में आकर के उस अवगुण को प्रधान रख करके कथा सुनो। मेरे अंदर ये अवगुण है, इस भाव से अब कथा सुनो, धीरे धीरे वही अवगुण ही ठीक होगा कथा से। मुझ में ये दोष है, उस दोष को प्रधान रख के कथा सुनो। आप गुणवान मान करके स्वयं को कथा सुनोगे। क्यों श्रोताओं को नीचे जमीन पर बैठाया जाता है? ताकि भीतर दीनता आवे, ताकि भीतर सरलता आवे,
ताकि भीतर ये भाव आवे कि हम दीन हैं, तभी कथा समझ में आएगी। आप बुरा नहीं मानिएगा सोफा और कुर्सी पे बैठे लोग, पर कथा का विधान तो नीचे बैठ के ही है। जिनके घुटने ठीक नहीं है, जिनकी कमर ठीक नहीं है, उनको कोई बात नहीं, पर जिनके हाथ पांव बिल्कुल स्वस्थ हैं फिर भी ऊपर बैठ गए, कथा उनको कुछ कर नहीं पाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। कथा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, तभी कथा आप पर अनुग्रह करेगी। बिना दीन बने मतलब ये तो वही बात हो गई, घाट के ऊपर खड़े होके कह रहे हो गंगा जी यहीं आके नहा जाओ, गंगा जी कहेंगी नीचे आ और आकर के डुबकी लगा, गोता जब खावेगो तब तेरे ऊपर से निकलूंगी, तब तेरे पाप नष्ट करूंगी। वैसे ही कथा भी गंगा है, उसके लिए नीचे ही बैठना पड़ता है। उसके लिए दीन, नीचे बैठने का मतलब दीन बनना, नीचे बैठने का मतलब सरल बनना, नीचे बैठने का मतलब अपनी उपाधियों का त्याग कर देना। बहुत भाव हैं। और भैया एक बात सुनिएगा, ये 4 दिन से जो ये इतने ज्ञान के प्रसंग चल रहे हैं ना, वो इसलिए चल रहे हैं ताकि रस प्रसंग में जाओ तो कहीं उसमें आप में कोई अपराध ना बन जाए। क्योंकि जब रस प्रसंग में जाते हैं ना, श्री जी और ठाकुर जी के नित्य लीला का जब हम श्रवण करते हैं, ठाकुर जी के नित्य विहार का जब हम श्रवण करते हैं, तो कहीं ना कहीं किंचित उन लीलाएं और उन भावों में हमारे चित्त में कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए, इसके लिए ये ज्ञान के परकोटे लगाने पड़ते हैं। पहले उसके लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए आप सब में देखो, हम लोग गुणवान नहीं है, बहुत अवगुण है हमारे अंदर। उन अवगुणों को अभी चिंतन कर लो यहीं बैठे बैठे, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है जो आपको पता है और हम सबको पता है हमारे अंदर अवगुण क्या है। उन अवगुणों को चित्त में धारण करके तब कथा सुनो। कथा आपको परिवर्तित कर देगी। 7वें दिन वो अवगुण का नामो निशान नहीं बचेगा जीवन में। ये कथा का प्रभाव है। हमने कितनों को बदलते देखा कथा से, और वह बदलाव कोई ऐसा नहीं कि आप सामान्य ही रहोगे, वह बदलाव यह अनुभूति कराएगा कि श्री कृष्ण मिल रहे हैं, श्री कृष्ण अब आ रहे हैं। भीष्म पितामह ने आज वही किया, अपने प्राण त्यागने से पूर्व भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं जीते जी जो नहीं कर पाया, कम से कम जाने से पहले वो करना चाहता हूं। इसी के लिए मैंने अभी तक अपने प्राण बचा के रखे, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं। मैं चाहता तो मर जाता, इतनी पीड़ा नहीं सहता, पर इतनी पीड़ा मैं केवल इसलिए सह रहा था, मुझे अंतिम एक काम करना है जो अधूरा रह गया था, कि अपनी मति आपके चरणों में अर्पित करनी है। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, अपनी मति भगवत चरणार विंदों में अर्पित करते हुए श्री भीष्म पितामह भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह का उद्धार करने के पश्चात भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थान कर गए। पांडव सब राजपाट संभालने लगे। तभी उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी। कल हम सुन रहे थे उत्तरा के गर्भ के बालक की, और भगवान ने उस बालक की रक्षा की। जन्म लेते ही ब्राह्मणों ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया और बालक का नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन अर्जुन द्वारिका से लौट करके आए और खबर लेकर के आए, अनर्थ हो गया। सब पांडव बोले क्या हुआ? अर्जुन ने खबर सुनाई, द्वारिकाधीश कृष्ण, हमारे सखा श्री कृष्ण, सदा हमारे संग रहने वाले श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम प्रस्थान कर गए। पांडवों ने मन में विचार किया, जिनकी कृपा से हम आज कुछ बन पाए, जिस सिंहासन पर बैठ पाए, जब वे ही नहीं हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं। व्यक्ति को कृतज्ञ होना सीखना चाहिए। हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन करना नहीं जानते। कृतज्ञता किसको कहते हैं? हमारे बुरे वक्त में जो संग था उस व्यक्ति को सदा एक स्थान देना, इसको कृतज्ञता कहते हैं। मानव का स्वभाव कैसा होता है कि जब तक उसका खराब समय रहता है और जैसे ही अचानक ठीक समय आ जाता है तो
कृतज्ञ होना भूल जाता है। जो उसके साथ सब हमेशा थे उन्हीं लोगों का वो त्याग कर देता है। पर पांडवों को जैसे ही पता चला कि भगवान श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, उसी समय युधिष्ठिर जी ने अपनी राजगद्दी का त्याग कर दिया। बोले जिनकी कृपा से हम राजगद्दी पर बैठे, महाभारत युद्ध जीते, वे ही नहीं है तो हम कैसे इस गद्दी पर किस हक से बैठ सकते हैं। पांचों पांडवों ने मिलकर के छोटे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया, मुकुट उसके समीप रख दिया और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। ये पंच पांडव कौन है? मैं कभी कभी कथा में सुनाया करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण इनके साथ ऐसे खड़े रहे जैसे कोई व्यक्ति के साथ छाया रहती है। इन पंच पांडवों के गुण क्या हैं? तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये मैंने पहले भी बताया पर पुनः बताऊं। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है आत्मा, नकुल का गुण है बुद्धि, सहदेव का गुण है स्वरूप। वर्णनकर्ता कहना चाहते हैं कि पांच पांडव कहीं और नहीं है, हम सबके अंदर जो गुण हैं पंच, यही पंच पांडव हैं। किसी के अंदर यदि रूप है, कोई रूपवान है, कोई सुंदर दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि वह नकुल है। कोई बहुत बुद्धिमान है तो इसका मतलब वो सहदेव है। किसकी आत्मा शुद्ध है तो वो अर्जुन है। और कोई बहुत बलवान है तो वो भीम है। और कोई बहुत धार्मिक है तो वो युधिष्ठिर है। ये पंच लक्षण हमारे भीतर हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हम पांडव में से ही कोई एक हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पांचों लक्षण पांडवों में हैं, परंतु ये पांचों लक्षण कहीं ना कहीं कौरवों में भी हैं। कौरवों के पास भी रूप है, कौरवों के पास भी बुद्धि है, कौरवों के पास भी धर्म है, कौरवों के पास भी आत्मा है, कौरवों के पास भी बल है। लेकिन पांडवों की पहचान दो चीजों से है, एक तो द्रौपदी और दूसरे श्री कृष्ण। इन दोनों के गुण क्या हैं? द्रौपदी का गुण है दया और श्री कृष्ण का गुण है ज्ञान। समझ रहे हैं बात को? नहीं, अभी नहीं समझे। समझाने का तात्पर्य यह है, अगर आप धर्म हो, आप बल हो, आप बुद्धि हो, आप स्वरूप हो, आप आत्मा हो, तो यह बात निश्चित है कि आप कौरव भी हो सकते हो, परंतु आप पांडव हो। मतलब इस संसार रूपी युद्ध के विजेता तभी बन पाओगे जब आपके पास ज्ञान रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी है। मतलब पंच गुण हैं पांडवों के जो हमने बताए। अब धर्म का मतलब होता है युधिष्ठिर, पर धर्म के साथ दया भी होनी चाहिए और धर्म के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तो आप महाभारत के पांडव हो। बल तो है आपके पास, पर बल के साथ भी कृष्ण और बल के साथ भी द्रौपदी, यानी बल के साथ दया और बल के साथ ज्ञान, नहीं तो बल भक्षण करेगा। आत्मा के साथ भी दया और आत्मा में ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो वह आत्मा भटकती रहेगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में ही चक्कर में ही लगी रहेगी। बुद्धि के साथ भी दया और बुद्धि के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। बुद्धिमान तो बहुत लोग होते हैं, ज्ञानवान नहीं होते। ज्ञान का मतलब विवेक, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। और अंतिम है सहदेव, यानी कि रूप के साथ भी बुद्धि और रूप के साथ भी ज्ञान और दया दोनों का होना आवश्यक है। यानी कि कृष्ण और द्रौपदी यदि आपके साथ हैं, ज्ञान और दया आपके अंदर है, तो आप संसार रूपी महाभारत को जीत जाओगे, सीधी बात। लेकिन दया भी नहीं है और ज्ञान भी और श्री कृष्ण रूपी ज्ञान भी नहीं है, तो आप कितने भी योग्य बने रहो, इस संसार से हार ही जाओगे। यह महाभारत का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि 5 पांडवों की एक पत्नी, यानी कि पंच गुणों के साथ एक गुण दया आवश्यक है।
पांचों पांडव वन के लिए प्रस्थान कर गए और अपने पुत्र परीक्षित को, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित बड़े हुए, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, विवाह भी उनका हो चुका था, राजपाट अच्छे से संभालने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते उनको कलयुग मिला। बहुत सावधानी से सुनो। और कलयुग किस रूप में मिला? भयावह स्वरूप था और धर्म के 4 पैर हैं, 1 पैर बचा है, बस 3 पैर काट चुका है, उस अकेले पैर को भी काट रहा है। धर्म कौन है? वृषभ, बैल। धर्म बैल रूप में खड़ा है और उसी के सामने रुदन कर रही पृथ्वी वो गौ रूप में खड़ी है। और कलयुग उसके 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल 1 पैर बचा है धर्म का, सत्य। इसका मतलब क्या है? दान, दया और पवित्रता, ये तीनों नष्ट हो चुके हैं। हम लोग केवल आडंबर कर रहे हैं पवित्र होने का, है नहीं पवित्र। हम लोग केवल आडंबर करते हैं दया का, पर दया हमारे भीतर है नहीं। हम लोग केवल आडंबर करते हैं दान का, पर दान भी हम जानते नहीं। हां, कहीं ना कहीं सत्य बचा है। आप कहोगे महाराज जी इतना तो झूठ बोलते हैं संसार में लोग, फिर कैसे कह सकते हैं कि सत्य बचा है? बोलने में सत्य नहीं है, पर सुनने के लिए हमें भी सत्य चाहिए। बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी जब झूठ सुनता है तो सहन नहीं कर पाता, उसको भी यही चाहिए कि सत्य ही बोलो। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा सत्य की ही उपासिका है, वो सत्य ही चाहती है। इसलिए कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण बचा है, सत्य। और कलयुग धीरे धीरे उसको भी काट रहा है। जिस दिन कथा सुनना अप्रिय लगने लगेगा, जिस दिन नियम से रहना अप्रिय लगने लगेगा, जिस दिन सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूना आदि आदि नियमों का पालन करना, अपने धर्म शास्त्र का पालन करना अप्रिय लगने लगेगा, समझ जाना कि अब घनघोर कलयुग आ रहा है। अच्छा एक बात बोलूं, हम आप सब लोग वैदिक लोग हैं, इसलिए हमको लगता है कि नहीं सब करते तो हैं, पर आप संसार में जाके देखो, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, कथा में 10,000, 15,000, 1 लाख तक लोग आ जाएंगे, पर नगर की जनसंख्या तो 1 करोड़ है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग सब इन बातों से अप्रिय हैं। अगर बोर्ड डलवाए जाएं तो अधर्मी लोगों की ज्यादा संख्या है अभी भी। जिस दिन भैया हम आप सब लोग भी नहीं बचेंगे, हम आप सब लोग भी धर्म का आचरण करने वाले नहीं रहेंगे, उसी दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा। सूरदास जी के एक पद में ऐसा वर्णन था कि कलयुग में पहले भक्ति चरम पर होगी, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी, और एक समय आने पर एक ऐसा झटका लगेगा पृथ्वी को कि वह पुनः भक्ति की ओर ऊपर बढ़ेगी। अभी वही झटका लगा था, ये कोरोना काल जो आया ना, ये वही झटका था। अभी अचानक से, आप पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं, पर हमको तो अनुभव होता है, अचानक से सब जगह भक्ति बढ़ रही है, सब जगह भक्ति व्यापक हो रही है, सब जगह लोगों में जागरूकता आ रही है, मंदिर जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, अपने आचरण सुधारने की इच्छा हो रही है, कथाओं में आने का मन हो रहा है। परंतु सूरदास जी कहते हैं एक बार भक्ति ऊपर की ओर जाएगी और फिर एक समय के बाद जैसे ही भक्ति नीचे की तरफ आएगी फिर कभी नहीं उठेगी। भगवान ना करे वो दिन हम देखें कि भक्ति नीचे आ रही है, पर आएगी जरूर। और उसके बाद घटती चली जाएगी। स्थिति ये हो जाएगी, कथा पंडाल आदि ये सब तो बना ही नहीं करेंगे, व्यासों को ढूंढा जाया करेगा। कहां है ये व्यास? ढूंढो इनको, निकालो इनको इनके घरों से। ये हम भविष्य की बात बता रहे हैं, भविष्य में होगा ऐसा, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर
इनमें तो दो दो राक्षस थे, पर कलयुग में जितने मानव हैं सब राक्षस बन जाएंगे। इतना भयावह हो जाएगा कलयुग। और राक्षस बन जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भी 10 सिर निकल आएंगे, हमारे बड़े बड़े दांत आ जाएंगे, हम भी वैसे सींग वाले हो जाएंगे। नहीं, हम दिखेंगे ऐसे ही जैसे अभी दिख रहे हैं। हमारी विचारधाराओं में राक्षसत्व आ जाएगा, और अब भी आ चुका है। कई लोग अभी भी राक्षसत्व में ही हैं। तो सत्य एक चरण बचा है। कलयुग को जैसे ही देखा, परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाल करके जैसे ही उसको मारना चाहा, चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे मत मारो। कौन हो तुम? बोले युग व्यतिक्रम, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी बोले तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन पृथ्वी छोड़ के गए उसी दिन आ गया था मैं, और उसी दिन से मैं व्यापक हो रहा हूं। परीक्षित जी महाराज बोले तुम ऐसे खुलेआम घूम नहीं सकते, मैं तुम्हें बांधूंगा। और 4 स्थानों में कलयुग को बांध दिया। कलयुग ने याचना ज्यादा की तो 5वां एक स्थान और दिया। ये 5 जगह ही हैं जहां कलयुग निवास करता है। आश्चर्य की बात है, विडंबना की बात है कि कलयुग के पास 6वां स्थान नहीं है, केवल 5 स्थान है। लेकिन फिर भी उस कलयुग का हम लोगों के ऊपर आक्रमण है। इसका मतलब हम सब ने इन 5 में से किसी एक जगह का आश्रय लिया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान हैं कलयुग के। सबसे पहला स्थान का नाम क्या है? जुआ। कलयुग जुए में रहता है। अच्छा देखो, जुआ से लोग केवल एक चीज समझ जाते हैं कि जो लोग पेड़ के नीचे बैठ करके नुक्कड़ पे खेलते हैं वही जुआ है। नहीं, जुआ का सीधा अर्थ लगाइए, द्यूतम का सीधा अर्थ लगाइए कि आप अपने घर की लक्ष्मी यानी कि धन का जहां भी असद व्यय करते हैं, असद स्थान पर उसको देते हैं, वो सब द्यूतम है। आप घर के रुपया पैसा से जाकर के किसी का मांस खरीद के लाते हो तो वह भी जुए के समान ही आपको पाप लगेगा। क्यों? आपने लक्ष्मी को वहां बैठा दिया जहां की वो अधिकारिणी नहीं थी। धार्मिक व्यक्ति के लिए बातें की जा रही हैं, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं, वो तो पैसा कहीं भी लुटाएगा। लेकिन धार्मिक व्यक्ति के लिए पैसा, हम आप सब लोग हिंदू लोग हैं, हमारे पैरों के नीचे भी अगर रुपया आ जाता है, एक सिक्का आ जाता है, हम उठा करके तुरंत सिर से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। अरे हम केवल भारतीय नोट के नहीं, हम विदेश जाते हैं, वहां के डॉलर भी कभी पांव के नीचे आ जाते हैं, हम उसको भी सिर से लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी है। और शर्म नहीं आती व्यक्ति को? वही लक्ष्मी देकर के वो मदिरा ले लेता है और पी लेता है, वही लक्ष्मी देकर के वो मांस खरीद लेता है, वही लक्ष्मी देकर के वो गलत कार्य कर लेता है। इसलिए द्यूतम का मतलब जुआ यानी कि दाव पर लक्ष्मी को लगाना तो है ही, असद स्थानों पर लक्ष्मी का व्यय करना भी जुए के समान पाप है। दूसरा कलयुग का स्थान क्या है? पानम। अपनी जिह्वा पर उन वस्तुओं को धारण करना जो जिह्वा की अधिकारिणी नहीं है। मदिरा पीना, मांस खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सब पाप है। कई लोगों को लगता है तंबाकू खाना पाप नहीं है, महापाप की श्रेणी में आता है। तंबाकू सेवन, आप पान खा सकते हो, आप तांबूल खा सकते हो, आप सौंफ इलायची खा सकते हो, आप मुख शुद्धि खा सकते हो, पर आप तंबाकू नहीं खा सकते। उसमें भी कलयुग का निवास होता है, और सबसे ज्यादा कंज्यूम तो हमारा उत्तर प्रदेश ही करता है। क्या बताएं? उत्तर प्रदेश में तंबाकू की खेती होती है,
नहीं होती, कहीं होती हो तो पता नहीं, हमने देखी नहीं कभी, पर हमने सुना है कि तंबाकू की खेती यहां होती है, होती है। तंबाकू की खेती में जानवर भी नहीं जाते, वहां बाउंड्री की जरूरत नहीं है। जैसे बाउंड्री लगाते हैं ना, क्योंकि गैया खा जाती हैं, कई बार गधे घुस जाते हैं तो पूरा खेत उजाड़ देते हैं। तंबाकू की अगर किसी खेती है तो उसका बाउंड्री का पैसा बच जाएगा, क्यों? उसमें गधे भी नहीं जाते, उसकी दुर्गंध से गधा भी भाग जाता है, और मानव कितना रज रज के खाता है, कितना प्रसन्न होकर खाता है। धुआं उड़ाने के भी नए नए तरीके आ गए, व्यसन। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की, हम शुद्ध क्रिया जब करते हैं, हम धार्मिक क्रिया जब करते हैं, हम संसार में सुधरने वाली क्रिया जब करते हैं, तो हमारा मन भटकता ही रहता है। कथा सुनने बैठेंगे मन भटकेगा, नाम जप करने बैठेंगे नींद आएगी, यज्ञ करने बैठेंगे तो हाथ पांव दर्द कर जाएंगे। शुद्ध आचरण करने वाली जितनी भी क्रिया करते हैं, हमारा मन भटकता है, लेकिन अशुद्ध आचरण करने वाली क्रियाओं में मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, बिल्कुल नहीं भटकता, बिल्कुल परेशान नहीं होता। गिरिराज जी की 21 किलोमीटर परिक्रमा में 10 किलोमीटर बाद ही पाम बोल जाते हैं सबके, भैया अब तो रिक्शा करवाए दो यार, अब नहीं चला जा रहा। हे गिरिराज बाबा, अब की परिक्रमा लगवा भैया, फिर तो मैं दूर से प्रणाम कर लिया करूंगा मैं। लेकिन वही व्यक्ति शादियों में जाके देखो, डीजे पे पूरी रात नाचेगा, बारात में उसके आगे क्या बोलते हैं उसको, बैंड के आगे नागिन बन बन के गिर जाता है। और वहां गिरिराज जी परिक्रमा कितनी भारी पड़ती है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि कलयुग अपना ऐसा प्रभाव दिखाता है कि जहां शुद्ध आचरण हो वहां हमारा मन लगता ही नहीं है, और जहां भी अशुद्ध आचरण हो वहां बिना लगाए मन लगता है, वहां बिना प्रयास किए सब क्रियाएं बनती हैं। अभी कथा सुन रहे हैं तो यहां पे हमको बार बार बोलना पड़ता है, सुनो सुनो सुनो। अभी चौराहे पे लड़ाई हो जाए 4 लोगों में, जूता चप्पल उतार के मारने लगे, आदमी कान खड़े, आंख खुली, पलक भी नहीं झपकेगा, देखेगा उनको। कैसा स्वभाव स्वरूप हमारा होता जा रहा है। असद आचरण के लिए मन नहीं लगाना पड़ता, इसका मतलब क्या है? मन एकाग्र होना जानता है, पर हमको बहकावे में रखता है कि जब हम शुद्ध होने जाते हैं तो मन विचलित हो जाता है, इधर उधर भागता है। उसी के लिए कथा है। अभी अष्टांग योग आएगा आगे कथा में, उससे मन एकाग्र होना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम, दूसरा स्थान दिया पानम, और तीसरा स्थान दिया पर स्त्री और पर पुरुष गमन नहीं करना। उसमें कलयुग का निवास है। आप जब पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, हम भैया अपनी कथा में एक बात बहुत खुल के कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो है एक पत्नी व्रत और एक प्रतिव्रत। व्यक्ति एकादशी ना करे, व्यक्ति मंगलवार के व्रत ना करे, सोमवार के व्रत ना करे, आदि आदि कुछ भी ना करे, केवल जब पाणी ग्रहण हो जाए उसी दिन कसम खा ले कि अब यही है हमारी सब कुछ, इनके अलावा जो भी हमारे सामने आए नजर नीची कर लेंगे। और पत्नी भी यही सौगंध खाए कि यही सर्वस्व है, और इसी नियम का पालन करने वे लग जाएं। प्रारंभ के कुछ वर्षों में हो सकता है कि अनबन भी हो, ना भी बने, लड़ाई झगड़े भी हो, पर फिर भी पतिव्रत पत्नी व्रत का त्याग ना करें। उस व्रत की क्षमता से वो भगवत दर्शन तक कर सकता है। ये पत्नी व्रत और पातिव्रत व्रत में ये धर्म, ये बल है। हमारे शास्त्रों में कितनी कथाएं सुनाई गई हैं। पतिव्रता नारियां, सती नारियां, केवल नारियां ही नहीं, पति भी होते हैं। पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत। अगर कोई पुरुष एक पत्नी व्रत धारण कर ले और पत्नी एक पतिव्रत धारण कर ले, हमने एक जगह इंटरव्यू में बोला था कि वह अपनी क्षमता से अगर सूर्य को कह दे कि आज तुमको उदित नहीं होना तो सूर्य उदय नहीं होगा, यह बल आता है।
एक कथा आती है, कहीं मुझे स्मरण में नहीं है, पर एक पत्नी पतिव्रता नारी थी, तो किसी वेदज्ञ से जाकर के उसने अपने पति के बारे में पूछा, मेरे पति सदा प्रसन्न रहे, सदा उनकी आयु लंबी रहे, मैं कभी अपने पति को देखो जीवन का संसार का एक परम सत्य सबको जाना है, पर उनकी इच्छा ये थी, उन्होंने जाके संत से कहा, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बस मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मैं अपने पति को अपने आंखों के आगे भगवत धाम जाते हुए ना देखूं, उनसे पहले मैं चली जाऊं। तो त्रिकालदर्शी जो थे उन्होंने नेत्र बंद करके तुरंत कहा, बोले देवी ये तो असंभव है। बोले क्यों? तुम्हारे पति के तो कल ही प्राण जाने वाले हैं, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति के प्राण चले जाएंगे। जैसे ही ये बात सुनी, पहले तो वो बहुत रोई, लेकिन उसके बाद एक नदी के तट पर जाकर के जिस दिशा से सूर्य उदय होते हैं उसी दिशा में बैठ गई और सूर्य नारायण से कहा, यदि मैंने विवाह के उपरांत अपने पति के प्रति नैष्ठिक पतिव्रत रखा हो तो आप कल उदित नहीं होगे। 7 दिन व्यतीत हो गए, अंधेरा ही रहा, सूर्य उदित नहीं हुए। ब्रह्मा जी को आना पड़ा पृथ्वी पर। ब्रह्मा विधाता ने आकर के उस पतिव्रता नारी के चरण पकड़े, देवी ऐसा मत करो, प्रलय हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा यदि सूर्य उदय नहीं हुए तो। जब ब्रह्मा जी आ गए तो विधाता हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी से कहा, बोले ठीक है, मैं सूर्य को आज्ञा दे दूंगी कि वो प्रकट हो जाएं, पर आप मुझे वचन दो कि मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने वचन दिया, बोले कि नहीं जाएंगे प्राण, आप आज्ञा करो। तब सूर्य उदित हुए और उनके पति जीवित ही रहे। सबसे बड़ा व्रत संसार में यही है। लोग अन्न का व्रत करने की होड़ लगा रहे हैं। अरे व्रत दुनिया में और भी बहुत हैं, करके देखो। तो 5 स्थान है। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान मदिरापान, मांस सेवन, अभक्ष भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, इनमें कलयुग है। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा स्थान हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा मारकाट। अभी एक कथा की बात सुन लो। अभी कथा चल रही है, पीछे किसी बात से विवाद हो गया और उस विवाद में आपका नाम किसी ने कह दिया कि भाई इन्होंने मेरे को धक्का दिया था। तो आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए कि आप जाकर के, भैया हमसे गलती हो गई, ठीक है भैया आप चलते बनो, अब नहीं देंगे धक्का, लोग कान पकड़ लिए, सॉरी अब मत करो, जाओ। लेकिन संसारी व्यक्ति का, तेने मेरा नाम कैसे लिया? मैं तो ऐसे ही दूंगा धक्का, ले तुझे भी दूं और दूंगा, कल तू बात तुझे फिर धक्का दूंगा। इस प्रकार से विवाद में जिसकी रुचि होती है, इसका मतलब है उस पर कलयुग का प्रभाव है। वैष्णव का स्वभाव है वो विवाद से बचेगा, वो विवाद में नहीं रह सकता। कथा आती है सदन कसाई। सदन कसाई नाम सुना है? कथा तो बहुत बड़ी है उनकी, पर उनका एक छोटा सा चरित्र सुनाऊं। सदन कसाई जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्मे नहीं थे, इसलिए जिस पथ पर पूरी दुनिया चल के जा रही थी वहां नहीं चल रहे थे, नीचे चल रहे थे। मैं इतना अधिकारी थोड़ी मैं ऊपर चलूं। तो सदन कसाई रात्रि में एक नगर में पहुंचे, तो वहां नगर में जिस जगह वो बैठे थे वहीं पीछे एक घर था। परम सुंदरी एक स्त्री ऊपर खड़ी थी। उसने सदन कसाई की ओर देखा, तो सदन कसाई इधर उधर देखते हुए अचानक जैसी नजर पड़ी तो स्त्री ने उनको कुछ इशारा किया, अपनी ओर बुलाया, तो सदन कसाई ने मना कर दिया। तो उस स्त्री ने क्या किया, भीतर उसका पति था, पति को जाकर के मार दिया और नीचे आकर के सदन कसाई से बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तुम मेरे साथ रहो। तुम इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है, अब मैंने पति मार दिया, अब मैं और तुम दोनों संग रहेंगे। सदन कसाई बोले, देवी मेरा ये उद्देश्य नहीं, मैं तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहा हूं, आप कोई और देख लीजिए, मैं इस प्रकार का स्वभाव नहीं है मेरा। लेकिन उस स्त्री को तो सदन कसाई प्रिय लग गए। उसने कहा, मैं अपना पति मार सकती हूं तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूं, सोच विचार करके बोलो मेरे आगे।
यदि तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दूंगी कि तुमने मुझसे मेरे पति को मारा और मुझे यह वचन दिया था कि तुम मुझसे ब्याह करोगे और अब तुम मुकर रहे हो। सदन कसाई बोले झूठा आरोप आपको लगाना है तो लगा दो, पर मैं तो आपको स्वीकार नहीं करूंगा। उस स्त्री ने यही किया, पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया, वहां के राजा के यहां सदन कसाई को बंदी बनवा दिया। राजा ने कहा, हे सदन जी, आपने इसके पति को मारा, इसको वचन दिया था कि पति मर जाएगा तो मैं संग रहूंगा, और तुमने इसका पति मार दिया। सदन कसाई बोले देखिए, मैं कितना भी प्रमाण दे दूं कि मैंने नहीं किया, फिर भी पड़ला इनका ही भारी रहेगा, इसलिए मैं क्यों बोलूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप इसी बात को ऐसे ही, आपको जो निर्णय लेना हो ले लीजिए, बस मेरी एक बात मानिएगा, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा, मुझे जान से मत मारिएगा, बाकी आपको जो लगे वो करिए। क्यों? क्योंकि मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकला हूं। एक बार उनके दर्शन हो जाए उसके बाद आप मृत्यु दंड भी दे देना, भले ही चाहे तो आप सैनिकों को मेरे साथ भेज दो, वहां महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होने के बाद समुद्र पर ले जाकर के गला काट देना, जो करना है कर देना, मुझे स्वीकार है मृत्यु, मुझे डर नहीं मृत्यु का, पर मुझे बस ये भय, अभी आप मृत्यु दंड मत देना, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। अब तो वो जो स्त्री थी वो बिखर गई, बोले नहीं, दंड तो अभी मिलेगा इसको। सदन कसाई रो रहे हैं, बोले जो दंड देना स्वीकार, पर मारना नहीं। राजा ने निर्णय सुना, बोले मैं दोनों की बात मानूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तुमको मारूंगा नहीं, और तुम्हारी बात मानूंगा, इसको दंड दूंगा। क्या दंड देंगे? बोले इसके दोनों हाथ काट दो। सदन कसाई जी ने एक बार भी नहीं विचार किया, दोनों हाथ आगे कर दिए, बोले अभी काट दीजिए। और जैसे ही दोनों हाथ कटे, सदन कसाई नाचने लगे। राजा बोले, अरे तेरे हाथ कट गए, तू नृत्य क्यों कर रहा है? सदन कसाई रोते रोते बोले, मैंने सुना है महाप्रभु जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं हैं, और जिन महाप्रभु के हाथ नहीं है उनके यहां मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? मैं भी बिना हाथ के जाऊंगा। और वो गए। बहुत सुंदर प्रसंग है सदन कसाई का। वैष्णव विवाद में नहीं पड़ता। सदन कसाई चाहते तो खड़े हो जाते, लड़ते झगड़ते, प्रमाण इकट्ठे करते, मैंने नहीं किया नहीं किया सब कहते, पर नहीं। वैष्णव का पता नहीं क्यों ये स्वभाव होता है, वो आरोप स्वीकार कर लेगा परंतु विवाद में नहीं पड़ेगा। अब पता क्या होता है, ऐसी बात जब मैं कथा में कहता हूं ना, अगले दिन लोग फिर अपने विवाद सुनाने आते हैं। महाराज जी आप ये कह रहे थे विवाद में नहीं पड़ना, हमारे साथ देखो हमारे परिवार में ये चल रहा है, अब इसमें हम विवाद नहीं करें तो क्या करें, हम केस नहीं लड़ें तो क्या करें। अब देखो जब आप मुझसे एकांत में मिलने आओगे वहां तो मैं आपका ही पक्ष लूंगा, लेकिन व्यास मंच सार्वजनिक है और यहां से हम वही कहेंगे जो शास्त्राज्ञा है। और शास्त्रीय भाव यही है कि वैष्णव कभी विवाद में नहीं पड़ता। अब चाहे कितना ही बड़ा विवाद चल रहा हो आपका, वो विवाद में नहीं पड़ता। वो पीछे हटना मंजूर है, उसको छोड़ के चले जाना मंजूर है, लेकिन वो विवाद में नहीं रह सकता। विवाद में जो पड़ता है कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव होता है। एक जगह मैं यही प्रसंग सुना रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप इंसान कह रहे हो, भगवान भी विवाद में पड़े थे। मैं क्यों? और राम जी कितने दिन तक राम जी के लिए केस चलता रहा। ये देखो युगल श्रोता घूम रहे हैं। हाँ ये आते ही हैं, कई कथाओं में युगल ही आएंगे कथा सुनने। ये कोई दिव्य चेतना होंगी, पहले भी इन्होंने कथा सुनी होगी, लेकिन कोई अपराध कर दिया होगा तभी बन गए। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वे फिर कथा सुनने आए। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। ऐसे आते हैं दिव्य चित, लो ताली बजाते, बोले बताओ, ये बोल के गए कि यही तो अपराध बना था हमसे, क्या कि पिछली बार कथा सुन के अपना बहुत सम्मान करवा लिया था हमने, इस बार फिर हमारी ताली बज गई, अब बाहर जाके सुनेंगे।
द्योतम पानम स्त्रियः सूना, और पांचवा बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। भैया आप कुछ मत करो, केवल इन 5 चीजों से बच जाओ, कलयुग धीरे धीरे आपके ऊपर प्रभाव करना बंद कर देगा। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। महाराज परीक्षित एक दिन आखेट को वन में गए, वहां ऋषि शमिक के आश्रम में जाकर के जल की याचना की, पर शमिक ऋषि समाधिस्थ बैठे थे। राजा परीक्षित ने, क्षुधा प्यास जब तीव्र होती है ना, तो व्यक्ति उस समय अपने आपे से बाहर हो जाता है। भूख बहुत जोर की लगी हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ मृतक सर्प उनके गले में डाल दिया, और इसी बात को देख करके शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का राजा परीक्षित को श्राप लगा दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, तब शमिक ऋषि के शिष्य ने जाकर के बताया, बोले राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा किनारे चले गए, और सब संतों से जाकर के पूछा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सब संतों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर नई को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, प्रमाण से कोई नहीं बोल पाया कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, और सुखदेव जी के आते ही राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब भी श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करें कि हम भी परीक्षित के भांति आपके श्री चरणों में आए हैं। हे नाथ, हम पर अनुग्रह करना, कृपा करना। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण करताल बजा के गाओ और सब मेरे पीछे पीछे गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ये तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के लिए गा रहे हैं।
हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए हो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया। पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री राधा रमण लाल की। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों
जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी बैठे हैं, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और जो हमने भाव गाया ना, ऐसा ही भाव निवेदित किया है श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में। महाराज, आप जैसे संतों का घर बैठे स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। कृपा करके मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, इन 7 दिनों में भगवत प्राप्ति कैसे हो, कृपा कर मुझे बताओ। इन 7 दिनों में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा कर मुझे बताओ। और यहां से श्री शुकाचार्य जी बोलते हैं, वरीयाने शत प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। राजन, आपने जो प्रश्न किया है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। गुरु वो नहीं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे, है तो वह भी, पर श्रेष्ठ गुरु वो जो प्रश्न को भी सुधार दे। हम लोगों को प्रश्न पूछना भी नहीं आता, हम प्रश्न भी कुछ का कुछ पूछते हैं, पर सदगुरु का आश्रय मिलता है तो व्यक्ति प्रश्न पूछना भी सीख जाता है, क्या पूछना चाहिए। अब हमारे पास में 25, 26, 27 वर्ष के बालक आते हैं, 35 वर्ष के बालक आते हैं। 35 वर्ष के तो बालक नहीं है, बूढ़े भी नहीं है, कौन हुए 35 वर्ष के। अरे कहां तक कहें महाराज, आजकल तो 47 वर्ष के भी लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते, 47, 50 के भी यूं कहते हैं अभी तो हम जवान हैं। हमारे पास आते हैं बच्चे, उन लोगों के प्रश्न इतने, मतलब ठीक है अपनी समस्या सब पूछते हैं, पर प्रश्न सदा कैसा होना चाहिए, प्रश्न करने वाले का भी कल्याण हो, प्रश्न बताने वाले का भी कल्याण हो, और जो पास में बैठे हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमको बहुत कम मिलते हैं। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी मेरी, बहुत पहले की बात, 2016-17 की बात है। तो एक छोटा सा बालक आया मेरे पास। उस बालक के इधर गले पर बिल्कुल सीधा ऐसा निशान था। मैंने पूछा, मैंने कहा आपके गले में कैसे लग गई? तो बालक बोला कि महाराज जी, मैं पिताजी के साथ स्कूटर पर जा रहा था, आगे बैठा था, कोई लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो उनका मंजा रोड पे आ गया और उस मंजे से मेरा गला जो है वो पूरा कट गया, पर डॉक्टरों ने मुझको बचा लिया। बालक की उम्र होगी 5 वर्ष, 5, 5.5, 6 वर्ष की, बस छोटा सा ही था। बोला मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा करो। उसने क्या प्रश्न किया पता है? बोले महाराज जी, हम जन्म लेने से पहले कहां थे? अब छोटा बालक, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई हम थे और योनियों में भी थे, परंतु भगवान ने कृपा करके हमको मानव बनाया। बोले मतलब हम मानव बनने से पहले भगवान के पास गए थे? मैंने कहा हाँ।
तो भगवान हमको अपने से दूर क्यों भेज देते हैं? जब हम उनके पास चले ही गए थे, उनके पास पहुंच ही गए थे, तो फिर उन्होंने दोबारा से हमको दूर क्यों कर दिया? हमको फिर से संसार में क्यों भेजा? जब हम एक बार उनके पास गए तो उन्होंने सदा अपने पास ही क्यों नहीं रख लिया मुझको? हमको इस धरती पर क्यों आना पड़ा? हम उन्हीं के पास क्यों नहीं रह गए? कितना अच्छा प्रश्न। अब इसका उत्तर देने में हमारा भी कल्याण हुआ, उसका भी हुआ, और जो उसके माता पिता बैठे थे उनका भी हुआ। तब उत्तर दिया गुरु कृपा से कि देखो, मां हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे बहुत स्नेह दुलार करती है, लेकिन फिर भी हमको तैयार करके स्कूल भेजती है ना सुबह। पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है, छोटे छोटे जूते पहन करके, टाई लगा करके, पीछे बस्ता टांग करके, गले में थर्मस लटका करके पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको अपनी माँ साक्षात दुश्मन दिखाई देती है। ये मुझे अपने आप से दूर क्यों भेज रही है? ये जानती तो है मैं इसके बिना रह नहीं पाता, मैं इसके बिना सो नहीं पाता, मैं इसके बिना खा नहीं, फिर भी मुझको दूर भेज रही है। माँ हृदय पर पत्थर रख करके उस बालक को बस में, वैन में, जिससे भी स्कूल जाना है उसमें बैठा देती है। बालक रोता रहता है, खिड़की पीटता रहता है, माँ मुझे मत भेजो, लेकिन फिर भी माँ भेज देती है। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि मेरे बालक का और नवीन निर्माण हो, मेरे बालक को और संसार में जाकर के संसार की बातें पता लगें, वो थोड़ा विद्वान बने, वो थोड़ा और अब बस मेरे पल्लू में रह करके वो लाडलाई ना रह जाए, थोड़ा संसार को जाने, सीखे, पढ़ाई करके, अध्ययन करके कुछ बने, कुछ बन करके सब लोगों का प्रेमी बने। इसलिए माँ अपने से दूर भेजती है, विद्यालय भेजती है, हॉस्टल में भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद बालक का ही मन नहीं करता उसके पास रहना, खुद ही भाग जाता है। स्कूल ना भी जाना हो तो भी कहीं ना कहीं तो भाग ही जाता है, वो बात अलग है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में मां भेजती है। हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है। प्रारंभिक स्थिति में ठाकुर जी हमको भेजते हैं संसार में, क्योंकि संसार एक विद्यालय है। यहां हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण हम कुछ सीखते हैं। हमारी मां रूपी भगवान हमको इसलिए यहां भेजते हैं ताकि हम यहां आकर के सब संसार से सब सीखें, और सब सीख करके हम यह पता कर लें कि भाई संसार बिल्कुल नश्वर है, सब तज हरि भज, और सब तज करके फिर पुनः हरि की शरण में आ जाएं। लेकिन हम उन बिगड़े हुए बालकों की तरह हो गए हैं जो विद्यालय और कॉलेज के बहाने घर से तो निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर के करते कुछ ऊटपटांगे ही हैं, कुछ उल्टे सीधे कामों में ही लगे रहते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। हम वही बालक बन गए। माँ से कहते तो गए हैं कि हम आ जाएंगे, भगवान से कह के तो गए कि हम सत्काम करके पूरे संसार में आपका भजन करके फिर आ जाएंगे, लेकिन संसार में आकर के यहां कुछ और ही कर रहे हैं। पुनः अपनी मां के पास जाने के लिए ही हम इस विद्यालय में आए हैं। बीच बीच में ये कथाएं होती हैं, कथाओं के द्वारा हमारी मां रूपी, हमारे पिता रूपी भगवान संदेशा भिजवाते हैं। अरे भैया, तू मुझसे वादा करके गया था कि तू संसार समझ के सब कुछ करके आएगा लौट के। संदेशे के रूप में कथाओं को भेजते हैं ताकि हम पुनः इस चेतना में जग जाएं कि ये संसार वास्तविक नहीं, हमारे लिए तो ठाकुर जी हैं, हमको लौट के वहीं जाना है। कई लोग जाग जाते हैं इन कथाओं से, कई लोग फिर भी सोए रहते हैं, कई लोग उनकी चेतना जागृत हो जाती है, कई लोग अभी भी वही संसार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो वास्तव में ठाकुर जी ने हमको इस संसार में भेजा क्यों? ये एक विद्यालय है, यहां सीखने के लिए भेजा, यहां और तराशने के लिए भेजा। लेकिन हमेशा हम यहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं। कथाओं के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हम ये बात जब समझ जाते हैं, तब अपने कर्म शुद्ध करते हैं, तो पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, सब सीख करके हम वापस चले जाते हैं। मीराबाई आई थी और वो ऐसी कर करके गई कि वो लौट करके नहीं आई, कभी जीवन में भगवान के पास ही हैं। सूरदास आए, प्रचार करके ठाकुर जी का चले गए, अब सदा ठाकुर जी के संग ही हैं। लेकिन हम यहीं रह जाएंगे और यहीं के ही रहेंगे। और
अभी इंसान बने, फिर कोई और बनेंगे, फिर कोई और बनेंगे, घूमते ही रहेंगे यहीं पर ही। तो गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे वह तो है ही, पर जो प्रश्न करना सिखा दे वह गुरु। शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले राजन तुमने प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत अच्छे। राजन तुमने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? पर राजन तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम राजा परीक्षित हो, और तुम राजा हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तो तुम पांडवों के वंशधर हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तुम इसलिए असामान्य हो क्योंकि तुमने जन्म लेने से पहले भगवान का गर्भ में दर्शन किया है। तुम वो बालक हो जिसके लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए थे और अपनी चक्रा नाम की गदा को घुमा करके अश्वत्थामा के द्वारा भेजे गए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था। तुम वो बालक हो, इसलिए तुम असामान्य हो। बात बहुत गहरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राजन क्या भगवान ने तुम्हारी मातृ गर्भ में आकर के रक्षा इसलिए की थी कि एक दिन तुम जन्म लो, जन्म लेकर के और हस्तिनापुर के राजा बनो और कुछ दिन बाद तुमको श्राप लगे और तुम मेरे पास ये पूछने आओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या मुक्ति की प्राप्ति के लिए तुम्हारी रक्षा की थी भगवान ने? नहीं। अरे मुक्ति तो किसी को भी मिल जाती है, अब किसी को तो नहीं मिलती, पर मुक्ति प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। तो क्या कैसे मिलती है मुक्ति? अंते नारायण स्मृति, केवल अंतिम श्वास में नारायण बोल दिया जाए, मुक्ति मिल जाएगी। और तुम तो वो बालक हो जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की, तुम तो पहले ही मुक्त हो क्योंकि तुम भगवत दर्शन कर चुके हो। फिर तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो? और राजन मुक्ति प्राप्त करके क्या होता है पता है? हम सब वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ में जितने भी मुक्त हुए लोग हैं उन सबके बीच में हमको भी बैठा दिया जाता है। वहां भगवान के दर्शन का सुख, भगवान के कैंकर्य का सुख, भगवान की सेवा का सुख ये मिलता है। लेकिन तुम दृष्टि घुमा करके जब देखोगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि तुमको मुक्ति मिली, पर आसपास बैठे हुए जब जनों को देखोगे तो उन्हीं में तुम्हें रावण भी दिखेगा, उसको भी मुक्ति मिली है। तुम्हें कंस भी दिखेगा, तुम्हें पूतना भी दिखेगी, तुम्हें अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर ये सारे राक्षस भी मुक्त हुए दिखेंगे। तब तुमको आश्चर्य होगा, मैंने इतना परिश्रम किया, भजन किया, तब मुझे मुक्ति मिली। और इन राक्षसों ने भगवान की इतनी निंदा करी, भगवान से युद्ध किया, भगवान से शत्रुता पाई, फिर भी इनको मुक्ति मिल गई। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अगर कोई कुभाव में भी भगवान को याद करता है तो कहीं ना कहीं अगर अंतिम समय में भगवत नाम निकला तो मुक्ति उसको भी मिल जाएगी। जैसे नास्तिक लोग क्या करते हैं? भगवान कुछ नहीं होते, श्री कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, परशुराम जी ये बल्लम फरसा लेके क्यों खड़े रहते हैं, महादेव बागंबर लपटे क्यों रहते हैं, गले में उनके नीलकंठ क्यों हैं, वो सर्प लगाए क्यों हैं, अरे उनके विषय में ऐसा क्यों कहते हैं, वो धतूरा पान कर लेते हैं। नास्तिक लोग भगवान पर प्रश्न उठाते रहते हैं, पर वो इतना चिंतन कर लेते हैं भगवान का, शिव ऐसे, राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, शिव ऐसे, राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, भागवत जी में ये लिखा, गीता जी में ये लिखा। और ये सब करते करते कहीं किंचित अंतिम समय उसने भी भगवान को याद कर लिया तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। और फिर हम लोगों को पछतावा होगा, भाई पूरा जीवन निकाल दिया, चीख करके, गला फाड़ करके, इतना दर्द होता, फिर भी कथा सुना करके तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और इन राक्षसों ने भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर ली। राजा परीक्षित बोले, भगवान
आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं? फिर मुक्ति ना मांगू तो क्या मांगू? श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यहां प्रकट करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। राजा परीक्षित, तुम मुक्ति मत मांगो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन। यही है मुक्ति और भक्ति। मृत्यु के बाद भगवान को देख वे कोई मन बन। अच्छा एक बात बताएं, हम आप सब जितने भी बैठे हैं ना, हम आप सब लोग मन में ये विचार कर चुके हैं कि हमको जीवित अवस्था में भगवान दिखने वाले नहीं है। हम इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास से ये कहता हुआ नहीं देखा गया आज तक कि नहीं मुझे तो भगवान मिलेंगे। हमेशा अगर कोई पूछने भी आता है तो संशय में ही आता है, मुझ पे भगवान मिलेंगे? अरे विश्वास नहीं तुमको? सबसे पहली बात तो अपने भजन पर, अपने तिलक पर, अपने कंठी पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास रखो कि मेरे प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे, उससे पहले भगवान को मिलना ही पड़ेगा मुझे। सबसे पहले ये विश्वास जागृत करो चित्त में। कुंभ में अभी कुंभ लगेगा, देखना। पिछली बार 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, रिकॉर्ड टूटा था। इस बार देखना क्या हाल होगा। कुंभ में स्नान करने इतनी संख्या में लोग जाते हैं, पर इतनी संख्यक लोग इस विश्वास में नहीं है कि हमको भगवान मिलेंगे। वो इसीलिए इतनी संख्या में जा रहे हैं कि गंगा जी का एक बूंद पड़ जाए, वो अमृत होता है उस समय, उसमें एक बूंद पड़ जाएगा तो उससे थोड़ी कृपा तो हो जाएगी हम पे। अच्छा, उसके बिना कृपा नहीं होगी। अच्छी बात है, हमको अपने वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, हमको हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करना आदि आदि सब करना चाहिए, पर विश्वास तो चित्त में उतना प्रगाढ़ करो कि नहीं मिलेंगे। भगवान करे हमको नजर नहीं लगे कोई की, हमको पूर्ण विश्वास है। कथा कहते कहते काउदना श्रोतान में ही ठाकुर जी दिखेंगे। काउदना जैसे कोई बीच बीच में कीर्तन में कोई नृत्य करने लग जाता है ना, तो कभी लगता है कि ऐसे ही श्रोताओं में किसी दिन नृत्य करते हुए श्याम सुंदर दिखेंगे। कहीं श्रोताओं में ही भाव आवेश में दोनों भुजा उठा करके बैठे हुए हमारे श्री सूरदास जी दिखेंगे, कभी कुम्मनदास दिखेंगे, कभी छीत स्वामी दिखेंगे, कभी दूर खड़ी हुई कथा सुनकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई हमारी श्यामाजू दिखेंगी, श्री जी दिखेंगी। ये विश्वास है, कभी तो दिखेंगे। ऐसी विश्वास प्रकट करो, संशय में मत रहो। व्यक्ति जब विश्वास प्रकट कर लेता है ना, तो उसके द्वारा की गई क्रियाएं अपने आप उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। और संशय में रहता है तो संशय में रहने पर कितनी भी क्रियाएं कर ले, वो क्रियाएं भी संशयात्मक हो जाती हैं। इसलिए विश्वास प्रगाढ़ करो। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो। अरे 7 दिन बाद, मरने के बाद भगवत दर्शन करने की इच्छा मत रखो। इन 7 दिनों में कथा सुनते हुए मृत्यु हो उससे एक क्षण पहले ही ठाकुर जी आकर के तुमको दर्शन दे जाएं, ऐसी इच्छा रखो, ऐसी कृपा मांगो। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति उक्ति की इच्छा नहीं है, अब तो आप कृपा करके ये दे दो मेरे को भक्ति प्राप्त हो और मुझे मृत्यु से पूर्व ही भगवत दर्शन हो जाए। तब शुकाचार्य जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यहां से अब भागवत की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए किस प्रकार पृथ्वी पर स्वेदज, अंडज, जरायुज आदि आदि सब प्रकट हुए, मानव की रचना हुई, हिरण्याक्ष का वध भगवान बराह ने किया, ये सब विषय सुनाए गए। और तभी यहां पर कपिल देवूति संवाद श्रवण कराया। ब्रह्मा के श्री अंग से 2 रूप प्रकट हुए, स्वयंभू मनु और सतरूपा।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। अब इन्हीं के वंश के वर्णन में ही भागवत जी के प्रसंग चलते जाएंगे और वहीं से हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे, जो कि कल होगा। कल की जानकारी सुन लो। कल सब लोग खूब भाव से आना, खूब सज धज के आना, पर बाह्य श्रृंगार करके नहीं, आंतरिक श्रृंगार करके। और कल यही भाव रख के आना कि हम लोग बिसौली के रामलीला मैदान में नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग तो श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। वहाँ ठाकुर जी को जन्म होएगो, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, कल खूब आनंद होएगो। ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनाया जाएगो। सच धज के आई हो, भाई लोग सबरे ग्वाला बन के आई हो, बहन लोग सबरी गोपी बन के आई हो, और मधुर उत्सव होगा कल। और कल से तो रसगुल्लान की कथा फिर शुरू, ब्रज के लीला, ब्रज के भाव, अद्भुत आनंद होएगा। तो कल सब लोग बड़े भाव से आ जाना। 2 बजे से कथा का क्रम रहेगा। बस अंतिम दिन की कथा यानी कि 21 तारीख को कथा सुबह 9 बजे से 11, सवा 11 बजे तक होगी। आप सब लोग उसका ध्यान रखिएगा। कपिल देवहूति संवाद का हम थोड़ा सा प्रसंग सुने, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, जिनमें अब देवहूति एक पुत्री का यहां प्रसंग सुनाया गया। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ, कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया और 1000 वर्ष की तपस्या में भगवान जब प्रसन्न हुए, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। भगवान जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो कर्दम ऋषि, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने एक ही वरदान मांगा, क्या? कि हे नाथ, मुझ पर एक ही कृपा कर दीजिए कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति रुचि रखता हूं, मुझसे भी अधिक आपके प्रति रुचि रखने वाली कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तथा सचाहम परिवोडुकाम समान शीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुद्रांग्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? भगवान प्रकट हो गए सामने, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति आस्था विश्वास रखता हूं, मुझसे भी 2 गुना सारा भाव आपके प्रति रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा करो। बंधुओं देखो, एक सूत्र समझिएगा। हम कथा में कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ मांगो मत, पर एक जगह आपको हम अधिकार देते हैं कि आप ठाकुर जी से मांग सकते हो। पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, पत्नी मांगो, पति मांगो। आप पति पत्नी वही मांगना जिनके ब्याह नहीं हुए, ब्याह होने के बाद मत मांगना। तो गाड़ी मांगो, घर मांगो, बंगला मांगो, जॉब मांगो, पर सबके पीछे उद्देश्य क्या रखना कि हे ठाकुर जी, बरेली में हमारा ऐसा घर बन जाए जिस घर में हम लोग जैसे शिफ्ट हों, खूब संतों का आगमन हो, खूब ब्रजवासी आमें, आपकी खूब चकाचक सेवा हो, 56 भोग की खूब आपके महाराज उत्सव किए जाएं, और हम सब लोगों की बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए उस घर में जाके कि हमारा हर महीने मन करे चलो वृंदावन चलें, श्री वृंदावन धाम, बिहारी जी के दर्शन करके आए, राधा रमन जी को नेत्र में बसा के आए। अब आपने मांगा तो घर, पर घर के पीछे उद्देश्य क्या रखा? भगवत प्रेम। हे ठाकुर जी, ऐसे पुरुष से हमारा ब्याह हो जाए जिसके ब्याह के उपरांत आपकी सेवा हम और ज्यादा करने लग जाएं, जो हमें आपके और समीप ले जाए, जो आपकी कथा भागवत आदि इनमें ले जाने में हमको कभी संकोच ना करे, जो आपकी भक्ति में हमें और आगे खींचे, ऐसे से हमारा ब्याह हो। हे नाथ, हमारे घर एक ऐसी संतान हो जाए
पढ़ लिख करके विद्वान बने, अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा वो भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, मीराबाई जैसा आपका अनन्य भक्त हो। ब्रज में जब जाए तब संतों की खूब सेवा करे, गौ माता की खूब आराधना करे। हम लोगों ने घर तो मांगा है, पर घर कैसा मांगा है? बोले पड़ोसी की देख के आंख खुली रह जाए ऐसा घर बनवाना है। संसारी वस्तु मांगोगे तो वो संसारी प्रभाव ही रखेगी। अपने मित्र से बढ़िया पत्नी लेके आऊंगा अपने लिए, वो भी देखता रह जाए, तो फिर वो संसारी आनी है। मेरे बच्चे ऐसे हो, शर्मा जी के बच्चे पीछे छूट जाएं, ऐसे पढ़ लिख के विद्वान बने, तो फिर निश्चित कहीं ना कहीं उनमें संसारी भाव आना है। इन संसारी भावों से ठाकुर जी से मांगना, उसके लिए निषेध किया गया। पर यदि विष्णु आराधनार्थाय, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, भाव बढ़े, इस भावना से यदि आप ठाकुर जी से कुछ मांगते हो तो उसको मांगने में कोई दोष नहीं है। तो ऐसी वस्तु मांगो। एक कन्या थी, एक कथा सुनो। एक कन्या थी, उस कन्या ने संकल्प लिया कि मैं ऐसे पुरुष से शादी करूंगी जो कम से कम रोज 1000 संतों को भोजन पवाता हो। कम से कम 1000 संतों को भोजन पवाता हो, उससे मैं ब्याह करूंगी। तभी उस नगर में एक सेठ जी रहते थे, मतलब सेठ जी नहीं थे तो वो युवा ही, ब्याह नहीं हुआ था उनका। उनको जब ये बात पता चली तो वो भी बड़े भगवत भक्त थे। उनके मन में भी ये भावना थी कि भाई ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जो भगवत भक्त हो। तो जब उनको किसी ने जाकर कहा, बोले देख तेरे अंदर जितनी भक्ति है, तुझसे भी ज्यादा भक्ति करने वाली एक कन्या मिली हमको। तो जिस रिश्तेदार ने आकर बताया, उसने कौन है, क्या नाम है उनका? बोले नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसका संकल्प सुन ले। बोले क्या? उसने संकल्प लिया है कि मैं ऐसे पुरुष से ब्याह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करावे। तो वो जो व्यक्ति थे उनके मन में आ गया कि नहीं, मैं उस कन्या से ब्याह करूंगा, मैं वचन दे के ब्याह करूंगा कि मैं रोज 1000 संतों को भोजन पवाऊंगा। हरपाल जी नाम था उनका। वचन दिया, लिख करके अपनी पत्नी को दे दिया, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो जाए, पर मैं तुम्हारे वचन को निभाऊंगा, मरते दम तक 1000 संतों को नित्य भोजन कराऊंगा। और पत्नी ने उनसे ब्याह किया। दोनों का ब्याह हो गया। बहुत संपन्न परिवार के थे, बहुत धनवान परिवार के थे हरपाल जी, पर उनका कहीं भी कार्य काज काम में कहीं मन लगता नहीं था, घर पे रहते थे। लेकिन पत्नी ने आकर के काम शुरू करवा दिया, रोज 1000 संतों को भोजन कराते। रोज घर में भट्टी चलती रहती, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, दाल चावल खीर पकौड़ी। और संत महाराज, अब 1000 संतों के लिए निमंत्रण था, तो जरूरी थोड़ी कि 1000 एक बार आ जाए तो उसको उठा देंगे। सब जगह हल्ला हो गया, एक हरपाल नाम का व्यक्ति 1000 संतों को भोजन कराता है, तो कम से कम 2-2,500 संत रोज आते थे। हरपाल जी सबको पवाते। जितना धन उनके पास था सारा धन लगा दिया संतों की सेवा में। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया, तो अपने पुश्तैनी घर का जितना वैभव था पुराना, धीरे धीरे उसको लगाने लगे। धीरे धीरे वह भी खत्म हो गया। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अपना घर बेच दिया, किराए पर चले गए, और उस घर से जितना पैसा मिला देवी से बोले, अब तो देवी देखो कम से कम 5 साल हमको कहीं कुछ नहीं करा, 5 साल तक खूब सेवा होगी, इतना पैसा आ गया। खूब सेवा की, 5 साल तो बड़े आनंद में निकल गए, लेकिन 5 साल बाद वो पैसा भी खत्म होने लगा। तो हरपाल जी बोले अब कैसे सेवा करें? पत्नी को वचन दिया था, जबकि अभी तक करीब 20-25 वर्ष हो चुके उनको सेवा करते करते। लेकिन बंधुओं देखिए, सेवा और भगवत नियम ये कोई संसारी क्रिया नहीं है कि आपका 5-6 दिन में मन भर जाए उससे। संसार की जो स्थिति होती है ना, उसमें मन भर जाता है, पर भगवत क्रियाएं जो होती है ना, उसमें हर दिन नवीन लगता है। हमको कथा करते करते 9 वर्ष हो गए,
पर हमको हर कथा में एक नवीनता हमें ही प्राप्त होती है। हर कथा में खुद को कुछ नया सा पाते हैं। अगर हमारा उद्देश्य कुछ और होता ना कथा का, तो निश्चित हम इससे भी ऊब गए होते रोज कर करके। लेकिन नहीं, हर दिन कुछ नया मिलता है। भक्ति वही ये एक पैरामीटर है नापने का कि अगर आप अपने भजन से, अपने साधन से, अपने गुरु से, अपने नियम से यदि ऊब रहे हो, तो इसका मतलब आपने शुद्ध किया नहीं था। शुद्ध यदि होगा भाव, तो आप कभी ऊबोगे नहीं। नित्य प्रति नवीन भाव उत्पन्न होगा। गुरु जी को जितनी बार देखोगे नए दिखेंगे, कथा जितनी बार सुनोगे नई लगेगी, नाम जब जितनी बार करोगे पहले से ज्यादा उत्साह होगा। हरपाल जी का यही था। 25 वर्ष हो गए सेवा करते करते, सब लुटा दिया, लेकिन अब भी संत सेवा करने में उनको आलस नहीं आता। हरपाल जी बोले अब क्या करें, तो उधार मांगने लगे। घर घर जाते और उनसे उधार ले लेते, बोले हम चुका देंगे, आप हमें दे दो। हरपाल जी का अच्छा स्वभाव था, सबने खूब उधार दिया। उससे भी 1-2 साल की सेवा हो गई। लेकिन अब महाराज उन्होंने उधार लौटाया ही नहीं, क्योंकि करते कुछ थे ही नहीं। तो लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, बल्कि मंगता और आने लगे उनके पास, हमारा पैसा कब लौटा रहे हो। हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं। व्यक्ति जब एक संकल्प धारण करता है ना, तो कुछ समय बाद ठाकुर जी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं कि यह संकल्प टूटे। एक बात याद रखिएगा, आपने कोई व्रत नियम संकल्प धारण किया है और कुछ समय बाद बड़ी कठिनाई आ रही है उस नियम संकल्प व्रत को करने में, तो यही समझ लेना ये कठिनाई कोई और नहीं, ठाकुर जी ही दे रहे हैं, देखने परखने के लिए कि हमारे अंदर दृढ़ता है कि नहीं। हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं। तो हरपाल जी ने एक दिन रात में सोते सोते विचार किया, अब और कोई तरीका तो बचा नहीं है, चोरी करने लगे। घरों में जाते और घरों में जाके धन नहीं चुराते, घरों में जाके रसोई में जाके राशन चुराते, दाल चावल चीनी आटा ये सब चुरा लाते लोगों के घरों से, और उनके घरों में जाकर के सब सामग्री निकाल के लाने लगे। संत सेवा नहीं रुके। एक दिन एक संत ने उनको कहा, बोले हरपाल जी हमको पता लगा है कि आप चोरी वोरी करते हो और धनवन नहीं चुराते हो, लेकिन आप रसोई घर की सामग्री चुरा लेते हो। बोले भगवान क्षमा करना कान पकड़ के, और मैं क्या करूं, संत सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो उन संत ने आज्ञा कर दी, बोले काम करो, सबके घर का राशन मत चुराया करो, उनके घर का चुराया करो जिनके घर पर ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। बोले हाँ ये बात ठीक है। बोले क्योंकि अभी तुम उनके घर का भी चुरा लाते हो जिनके घर ठाकुर जी बैठे हैं, अब उनके घर का राशन लिया तो बेचारे ठाकुर जी क्या पाएंगे। हरपाल जी बोले नहीं ये बात तो ठीक है, अब मैं उन लोगों के घर से राशन चुराऊंगा जिनके घर ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, संत सेवा नहीं होती, जो तीर्थ नहीं जाते, भगवान नाम नहीं बोलते। नास्तिकों के घर से अन्न चुराते और ला करके भोग लगा देते, ठाकुर सब संतों को पवा देते। भगवान एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे हरपाल जी को देख रहे थे, और देखते देखते ठाकुर जी बोले रुक्मणी जी देखो ना ये कितना प्रिय भक्त है, संत सेवा रुक ना जाए उसके लिए चोरी तक करने लगा है, सब लुटा दिया है अपना। रुक्मणी जी बोली हाँ वैष्णव तो है, ठाकुर जी इस पर थोड़ी कृपा कर दो ना। बोले हमारा बहुत मन हो रहा है इस पर कृपा कर दें। बोले कैसी कृपा करोगे। ठाकुर जी बोले रुको अभी आते हैं। भगवान गए और महाराज ऐसी लंबी सी मूछ लगा करके, बढ़िया सुंदर पाग पहन करके, गले में खूब सारे आभूषण पहन के, हाथ में कड़ूला पहन के, खूब सारी अंगूठियां लेकर के, और पैरों में सोने की जूती, हाथ में सोने की बेंत लेकर के एक बढ़िया मालदार सेठ बन करके आए। रुक्मणी जी बोली क्या कर रहे हो। बोले हरपाल रात्रि में तो लोगों के घर से अन्न चुराता है और सुबह राह चलते हुए धनवान लोगों को लूट लेता है। हम जा रहे हैं इसके राह के राहगिरी बनके और अपने धन धान्य से इसको इतना आकर्षित कर लेंगे कि हमको ही लूटेगा, और जब खुद को लुटवा देंगे ना इसको, तब हमको चैन पड़ेगा, हाँ अब हमको आनंद आया।
और इतना धन दे करके आएंगे कि हरपाल जब तक जीवित रहेगा तब तक संत सेवा बंद नहीं होगी। रुक्मणी जी बोली आपका भाव बहुत सुंदर है, हम भी चलें। रुक्मणी जी बोली हम भी चलें। भगवान बोले चलो, तुम भी ऐसे ऐसे आभूषण पहन के चलो कि जैसे ही हरपाल लूटे और लूट करके उनसे धन लावे तो इतना धन आवे कि उसका धन कभी खत्म ही नहीं हो। तो रुक्मणी जी ने अक्षय अक्षय मणियां पहनी, जो कभी जिनका मूल्य, जिनसे मिलने वाला रुपया कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसी ऐसी मणियां, साक्षात लक्ष्मी है। हरपाल जी खड़े थे और आज संत सेवा की कोई व्यवस्था नहीं बनी, रात में कहीं से लेके भी नहीं आ पाए और सुबह से संतों का जमावड़ा लगाया घर के बाहर। हरपाल जी सोच रहे हैं कोई बढ़िया मालदार मिल जाए, उसको लूट के ले जाएं, संतों की सेवा तो भी बन जाए। इतने में ही महाराज अदब की चाल चलते हुए, भ्रगुटी ऊपर उठाए हुए, एक अभिमानी व्यक्ति की तरह छड़ी पटकते हुए श्री ठाकुर जी सामने आ गए। हरपाल जी की जैसी दृष्टि पड़ी, कमल नेत्र हैं पर वृद्ध सा शरीर है और भौएं अपनी चढ़ा रखी हैं, झन 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 करके सारे अंग के आभूषण बज रहे हैं, बढ़िया सुंदर पाग पहनी, सोने की जूतियां। हरपाल जी ने जैसे ही देखा, हे ठाकुर जी, हे विधाता, आपकी बड़ी कृपा, आज तो ऐसा मालदार भेजा है कि इसको लूट लूंगा तो जीवन भर कहीं से मांगना ही नहीं पड़ेगा। इतने में ही पीछे से आती लक्ष्मी दिखाई, सेठानी जी दिखाई दी। तो हरपाल जी बोला, ओहो, आपने तो ठाकुर जी केवल मेरे अंत तक की व्यवस्था नहीं, मेरी आगे की पुश्तें भी पवा सकेंगी, इतना धन भेजा है, आज तो दोनों को लूट ले जाऊंगा आज। ठाकुर जी अदा में चलते हुए आए, हरपाल जी खड़े थे दीनहीन से बनके। ठाकुर जी ने आके बोली, ए भैया सुनो। बोले हाँ। ये सामने फलाने नाम का गांव है ना? बोले हाँ। अरे इसके आगे एक शहर है, हमको वहां जाना है। हम दोनों पति पत्नी वहां जाने के लिए निकले, बैलगाड़ी पीछे हमारी उसका पहिया टूट गया तो वो छोड़नी पड़ी, पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है क्या, इस नगर में एक हरपाल नाम का चोर रहता है। हरपाल जी खड़े हैं सामने। बोले अच्छा। और हमने सुना है वो बड़े बड़े सेठों के यहाँ से अन्न चुरा लेता है, आजकल धन भी चुराने लगा है, और राह चलते हुओं के धन धान्य भी चुरा लेता है। लेकिन आप तो शक्ल से बड़े भोले लगते हो, आप तो जानते होंगे उस हरपाल को। हरपाल जी बोले हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बोले आपको हम कुछ मुद्राएं दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, आप हमको कैसे भी सही सलामत इस नगर से निकाल के ले जाओ। हरपाल जी बोले आप बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे पास, मैं यहां इसीलिए खड़ा रहता हूं, जो भी हरपाल से डरते हैं उनको बचा के ले जाता हूं। भगवान बोले तो क्या करना है? बोले इस नगर के बाहर बाहर जंगल का रास्ता है, वहां हरपाल नहीं जाता, मैं आपको वहां से ले जा करके और आप जिस जगह जाना चाहते हैं वहां आपको छोड़ दूंगा। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए। सेठानी जी देखो बहुत बढ़िया भला आदमी मिला है, और भैया इसको हम कुछ धन धान दे देंगे। तो हरपाल जी बोले लेकिन एक शर्त है, धन पहले दे दो। क्यों? बोले क्योंकि हमारी पत्नी जो है वो घर पे संत सेवा करने के लिए बैठी है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप धन दे देंगे तो मैं व्यवस्था पहले घर की कराऊं फिर आपको छोड़ाऊंगा। भगवान ने एक दो चार मुद्रा दे दी, व्यवस्था करके हरपाल जी दिया है, और पत्नी से कह के बोले बस आज और पवा दो संतों को, अब ऐसी व्यवस्था मिली है कि हम क्या, हमारे आगामी 5 पीढ़ियां तक भी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संत सेवा होती रहेगी, इतना धन मिलने वाला है आज। हरपाल जी निकले, ठाकुर जी खड़े थे प्रतीक्षा में। हरपाल जी आइए आइए सेठ जी, मेरे पीछे पीछे चलते चलो। और महाराज चलते चलते, सब इधर देखो, चलते 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 जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भीषण जंगल, भयावह जंगल, महाराज सूरज की किरण भी नहीं पड़ रही थी पृथ्वी पर, दूर दूर तक आवाज भी जाने वाली नहीं थी। वहां जैसे ही पहुंचे, तुरंत हरपाल ने अपनी सिर की पगड़ी उतारी और पूरा गमछा फैला दिया सामने, अपना बेंत पटकने लगा, खबरदार खड़े हो जाओ दोनों मेरे सामने। सेठ सेठानी बोले क्या हुआ भैया, सज्जन आदमी क्या हुआ? हंस करके बोले मैं ही हरपाल हूं। आप दोनों फंस गए, अब चलो अपने सिर से लेकर के पैर तक जितने आभूषण पहने उतार उतार के सब धरते जाओ।
रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी खड़खड़ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं और धीमे धीमे सब उतार रहे हैं। रुक्मणी जी धीरे से बोली, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं कांपे थे, रावण के आगे आपकी कंपन नहीं छूटा था, ये हरपाल के आगे इतना क्यों कांप रहे हो? ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त है, भक्त से तो मुझे डर लगता है, वैष्णवों से ही प्रेम है, वैष्णवों से ही भय है, वैष्णवों से ही सब कुछ है मेरा। अहम भक्त पराधीन, मेरा भक्त जब रोष करता है तो जिस रोष से पूरा विश्व कांपता है, ऐसे रावण कुंभकर्ण आदियों के रोष से मैं नहीं डरता, पर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त जब रोष करता है तो मुझे डर लगता है, मैं भयभीत हो जाता हूं। ठाकुर जी उतार उतार के सब धर दिए। सेठानी जी कहां लेके जाओगी इतने गहने? सेठ जी ने सब उतार दिए, तुम भी उतारो। रुक्मणी जी ने भी कान के कुंडल उतारे, बिछिया उतारी, गले के सब आभूषण उतारो के, कड़ूला उड़ूला सब धर दिए। हरपाल बोला, ये बैंत लेके कहां जा रहे हो? इसको भी धरो। बोले भैया बुढ़ापे की हमारी लाठी है, इससे तो हम चलते हैं। बोले लाठी चाहिए तो लो, लकड़ी की लो, सोने की लाठी लेके काय गुजार, इससे कम से कम नहीं तो 10 दिन तक संत भोजन करेंगे, तो धरो इसको नीचे। ठाकुर जी की लाठी ले ली। भैया अब तो हमको छोड़ दो। भगवान ने जैसे हाथ जोड़े तो इकन्नी उंगली में एक अंगूठी पहनी थी भगवान ने, और उसमें बहुत सुंदर एक हीरा चमक रहा था। हरपाल जी बोले, ये कहां लेके जा रहे हो? बोले भैया ये तो हमारी बचपन की है, ये अब उंगली से निकलती नहीं है, देखो हमने खूब प्रयास किया, ये आज तक निकली नहीं। सेठानी तुम बताओ। बोले हाँ मैंने भी खूब प्रयास किया, ये निकलती नहीं है, इसको कैसे दे दें? ये तो छोड़ दो। बोले अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? इस एक अंगूठी से कम 2 साल तक संत भोजन करेंगे। मतलब हरपाल की दृष्टि में वो धन नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो वैभव नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो संत सेवा है। आप लोग मत करना कहीं ऐसा। बदायूं के रास्ता में खड़े हो गए रात 12 बजे, बिसौली से आने जाने वाले सब करोड़पति लुट गए। क्यों? महाराज जी कथा में सुना गए थे, और उससे क्या किया? अगले दिन रामलीला मैदान में संत भोज करा दिया। ऐसा आप मत करना, ये आपके लिए नहीं है। ये भैया हरपाल जैसे स्वभाव, उनका स्वभाव ही वैसा था, उनके स्वभाव में चतुराई नहीं थी, वो सहज थे, इसलिए उनसे हो गया। आप मत करना ऐसा। हरपाल जी बोले ये उंगली उतारो, इससे तो 2 साल तक भोजन होगा संतों का। भगवान बोले ये अंगूठी नहीं उतरेगी। सेठानी बोली मैंने भी बहुत प्रयास किया, ये अंगूठी नहीं निकलती है। हरपाल जी बोले निकलेगी कैसे नहीं? खूब प्रयास किया, जब नहीं निकली तो हरपाल जी ने पकड़ के बोला रुको, इसको उंगली को ही काट देता हूं, उंगली काट दूंगा तो ये निकल आएगी बाहर। जैसे ही उंगली काटने के लिए उन्होंने गरसा उठाया, इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अरे भैया रुक जा रुक जा रुक जा, हाथ उंगली मत काटे भैया, हम आए तेरे द्वार पर। जैसे ही देखा चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, और इतने में ही वो सेठानी जी साक्षात लक्ष्मी के रूप में खड़ी हो गई। हरपाल जी थोड़ी देर तो देखते रहे, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए, और तभी बेसुध होकर के वहीं गिर गए। भगवान ने जाकर के गोद में उठाया, हरपाल होश में आओ। हरपाल क्या हुआ? हरपाल जी होश में आए, बहुत रोए, चरणों से लिपट लिपट के रोए। मैं कैसा पापी, मैंने अपना घर लुटा दिया, अपना धन धान्य लुटा दिया, अपनी सारी पुस्तकों की संपत्ति लुटा दी, वहां तक तो ठीक था। लोगों से उधार ले ले करके मैंने वापस नहीं किया, वहां तक भी ठीक था। मैंने लोगों के घरों से राशन चुराया, वहां तक भी ठीक था। मैंने राह चलते हुए लोगों को लूटा, वह भी ठीक था। परंतु जिनकी आराधना करते हैं हजारों संत और आकर के मेरे यहां प्रसाद पाते हैं, ऐसे हजारों संतों के आराध्य ठाकुर जी को आज लूट लिया मैंने। नरक में भी मेरे लिए स्थान नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा दोष हो गया मुझसे। नाथ मुझे क्षमा कर दो, और आप मुझे क्षमा मत कीजिएगा, मुझे तो नरक ही डाल दीजिएगा। आज जो मैंने कृत्य किया है इसकी तो मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी। जिन ठाकुर जी पर सब न्योछावर किया जाता है, वो ठाकुर जी आज मुझ पर सब न्योछावर कर रहे हैं। मेरे आगे वो भी थर थर कांप के सब दे रहे हैं। मैं आपकी उंगली काटने तक मजबूर हो गया। मैं महापापी हूं नाथ।
भगवान ने हृदय से लगा लिया हरपाल को और बोले, हरपाल तुमने जितना भी धन धान्य आदि लिया, इससे अपना घर नहीं बनाया, अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदे, अपनी पत्नी के लिए व्यवस्था नहीं की। अरे मुझे तो यह भी याद है कि तुम संतों को प्रसाद पवा देते थे, 5-5 दिन तक स्वयं भूखे रहे हो। तुम्हारी करनी के पीछे उद्देश्य संत सेवा थी, अपना पोषण नहीं था। और शास्त्र आज्ञा करते हैं हरपाल, यज्ञ चाहे कोई कहे करे, कथा चाहे कोई करे, पर फल उसी को मिलता है जिसका धन लगा होता है। भले ही संतों को भोजन तुमने कराया, पर तुमने धन और राशन उन लोगों का लगाया जो कभी सेवा नहीं करते थे। अरे तुम्हारी वजह से कितने सेठों को फल मिला है, कितने सेठों को पुण्य मिला है। इसलिए तुम्हारी सेवा पाप नहीं है। और अब मैंने तुम्हें इतना धन दे दिया है कि तुम क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियों तक भी ये संत सेवा नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। हरपाल जी भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, हरपाल अब तुम जाओ, सेवा करो, हम प्रस्थान करते हैं। हरपाल जी ने कहा, भगवान पर मुझे एक बात याद आई अभी। क्या? आज इतने वर्षों से मेरे घर संत सेवा चल रही है, इतना सब कुछ होने के बाद आज प्रत्यक्ष मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इन सब के मूल में जो है वो तो मेरी पत्नी है। यदि उसने संकल्प नहीं लिया होता कि मैं 1000 संतों को भोजन कराने वाले से ब्याह करूंगी, तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। आज आपके दर्शन कराने का सौभाग्य भी मेरी पत्नी की वजह से मिला, लेकिन मैं दर्शन कर रहा हूं, वो घर पे बैठी है। नाथ, ये उचित नहीं है, आप कृपा करके मेरी पत्नी को दर्शन दो। भगवान बोले, ठीक है। रुक्मणी और ठाकुर जी दोनों छोटे छोटे बालक बन गए, एक कन्या और एक बालक, छोटे से लाला, और दोनों गोदी में बैठ गए हरपाल जी की। क्यों? भगवान रूप में जाएंगे तो पूरा नगर देखेगा, इसलिए छोटे छोटे बालक बन करके हरपाल जी गोद में चढ़ करके दोनों गए। और जैसे ही घर में पहुंचे, देवी देखो कौन आए हैं। अरे ये छोटे छोटे बालक कहां से लिया है? बोले गौर से देखो। जैसे ही देवी ने गौर से देखा, इतने में भगवान पुनः प्रकट हो गए और दोनों दंपति को एक साथ आशीष दिया। एक शुद्ध विचार वाला पति जीवन में आ गया और एक शुद्ध विचार वाली पत्नी अगर जीवन में आ गई तो इस स्थिति तक चले जाओगे।